तो अभी जो है रिकॉर्डिंग्स मैंने चालू कर लिया है। और हाँ, मैं जो बात बता रहा था कि आज मैं जो शुरू में एक गीत डाल रहा हूँ, वो किस लिए कि मैं अपने नेचर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नेचर किस तरह का है, उसको समझ लीजिए। क्योंकि क्लासेस तो बहुत से लोग कराते हैं, पर क्लास करने के बाद जो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स किस तरह के होते हैं। चलो, क्लास में तो अच्छा अच्छा लोग बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आफ्टर द क्लास, यानी कि बहुत समय क्लास बीत चुका है, उसके बाद लोगों के क्या फीडबैक्स रहते हैं लम समथिंग, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं एक नेचर मेरा किस तरीके का है, उसके लिए आप लोग इस गीत को समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी गीत है ये, मेरे को लाइफ को बहुत समय पहले हम लोग जो है ना, एक बार इस गीत को सुन लेते हैं। और चलो। इस गीत के लिए मैं टी सीरीज का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने उनके टी सीरीज कैसेट पे, और ये नौटियाल है, इन्होंने गाना को गा रखा है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये मैं गाना बराबर सुनता हूँ, आप लोग भी सुनिए प्लीज। अब मैं इसको आप लोगों को इसका मीनिंग बता दूंगा, गाना कैसा लगा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को हर एक शब्द का मतलब भी बताऊंगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले नित प्यासे, सातों तीरथ तेरे दरबार किसे तलाशे। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, ईश्वर कहाँ है। लोग मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर हर जगह मौजूद है। तो तू बाहर किसे तलाश रहा है, वो हर जगह मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है? हाँ, हरी क्षण क्षण में हरी मुस्कानों में, सुवन में हरी, कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, असवन में हरी, मुस्कानों में हरी, हर जगह मौजूद है। और मैंने रियलिटी महसूस की इस चीज को, मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। आज अगर मैं आप लोगों के सामने ये पेश कर रहा हूं ना, कभी मुझे बहुत बड़ा दुख मिला था, और मैं बोला था कि ईश्वर कभी किसी को ये दुख ना दे, लेकिन आज उस दुख के कारण ही मैं आपके सामने हूं। मैं आपको बताऊं कि इतनी मतलब प्रॉब्लम थी, मतलब एक ऐसा शॉक लगा था मुझे, और उसके बाद जो सर में दर्द स्टार्ट हुआ, कई डॉक्टर बदल लिए थे, बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए थे, न्यूरोसाइकेट्रिक से ट्रीटमेंट, लास्ट फाइनली उन्होंने मेरा जब चेकअप किया और बोला कि 2-4 दिन अगर आप नहीं आते तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता। और जबकि मैं जवान था उस टाइम पर, आज से 20-25 साल पहले की बात होगी। तो वो जो था, मैंने बोला कि ऐसी बीमारी भगवान किसी को भी ना दे। ये मैं सोचता था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। और जाके मतलब आप सोच लीजिए कि मैं 3-4 महीना सोया नहीं था। तो ऐसी बीमारी भगवान किसी को ना दे, लेकिन उसी बीमारी के बदौलत मेरा जो है एक्यूप्रेशर से सामना हुआ, यानी कि नेचुरोपैथी से सामना हुआ। उससे पहले मैं ओनली फॉर मानता था कि एलोपैथी ही, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, बस ये 3 नाम जानता था। नेचुरोपैथी को मानता ही नहीं था कि भी क्या प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है। लेकिन जो रिजल्ट मुझे मिले उस बीमारी में, एलोपैथी से तो 3-4 महीने दवा खाता था, इतना था कि बस पेन नहीं होता था, लेकिन सर का भारीपन कभी नहीं गया। और एक्यूप्रेशर से मैं सिर्फ 4 दिन में ठीक हुआ। तो ये मेरी अपनी लाइफ रही है। तो मैं जो यहाँ पे पाया हूं कि जीवन में जो चीज आज दिक्कत दे रही है, वही भी आपको कभी ना कभी जाके उसका उल्टा करती है। जो मैंने अपनी लाइफ में पाया वो बता रहा हूं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि असमन में भी है और खुशी में भी है ईश्वर। पता नहीं किस रूप में आए, मन की आंख खोल। मन की आंख खोल का मतलब ये है कि आप अच्छे कर्म करिए, और ईश्वर जो है कहाँ मिलता है?
अच्छे कर्म उसको प्यारे हैं, खाली आप उसका नाम भजते रहिए, राम 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 करते रहिए, जो भी करते रहिए, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खुश होता। मैं एग्जांपल में लेता हूं आपसे कि आपको एक टास्क मिला हुआ, एक काम मिला हुआ है, आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, आपके जो बॉस ने कोई काम दिया है आपको कि भाई ठीक है, इतने लोगों का जो है ना खाना खिलाना, एग्जांपल है कि 10 लोग खाने खाने बैठे हैं और आपको खिलाने का ऑर्डर मिल गया है कि आप खिलाओ। तो लेकिन 10 लोगों को खाना परोसने में टाइम लग रहा है, उसी में अगर कोई आके आपकी हेल्प करता है, 2 आदमी का खाना आपका पड़ोस दिया, और एक दूसरा आदमी ऐसा है जो आपका गुणगान कर रहा है कि ये भाई सतीश जी ना बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरे लिए वो ज्यादा फायदेमंद है या फिर जो मेरे साथ में बैठ कर काम करा दिया, मेरा जो हेल्प कर दिया? मुझे जो है 10 लोगों को खाना परोसना था, मेरे को नहीं हो टाइम हो रहा था, मैंने 8 लोगों को किया, और मेरा जो है 2 लोगों का काम उस आदमी ने मिलकर कर दिया। मेरे 2 दोस्त है, एक राम और एक श्याम। श्याम ने मिलके जो है 2 लोगों को खाना खिला दिया, और राम मेरा खाली नाम जपता रहा, यानी बोलता रहा कि सतीश जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेरे लिए कौन बेनिफिशियर है, मैं किसको अपना प्यारा दोस्त मानूंगा? जिसने मेरी मदद की उसको, या जो मेरा गुणगान कर रहा है उसको? तो यही मैंने पाया हुआ है कि जो नाम भजन अपनी जगह पर है, लेकिन जो कर्म करे, ईश्वर की जो मदद करे, मतलब ईश्वर ने सबको बोला है, सबका खाना देने की जिम्मेवारी उसकी है, भरण पोषण की। लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों के कारण जो है भूखे रह जा रहे हैं। अगर आप या हम में से जो सबल हो, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो उससे निश्चित तौर पे वो खुश होता है। जब हम लोग, ये मैंने स्टडी किया, उसमें पाया है, लाइक क्या उसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में मैंने इसको पाया है कि भाई आप जितना लोगों का भला करेंगे, उतना ही आपको ऊपर वाला देता है। और ठीक वही बात है, जितना आप 10 भी मतलब दाने छींट दोगे, तो 1000 दाने बनकर रिटर्न आते हैं। और इसीलिए लोग, बड़े बड़े लोग जो है, ज्यादातर पैसे वाले जो है कि दान ज्यादा करते रहते हैं, जो जितना दान करता है उसके ऊपर वाला उतनी मेहर करता है। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं किस रूप में आए। तो आपने जिसको मदद किया, क्या पता वो परीक्षा ले रहा था? नियति देर नहीं करती, जो लेती है वो देती है, यह जग कर्मों की खेती। यानी कि जैसा हम लोग कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। बस फर्क क्या होता है कि भैया पेड़ अगर आज आपने लगाया है तो आम आपको अपने समय पे मिलेगा, यानी कि 25-30 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तब उसका मिलेगा। इसी तरह जो हम कर्म करते हैं, आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलता है। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत बढ़िया भाग्य लेकर पैदा होते हैं, अरे भैया पैसे वाले के घर में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो गए, तो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण वो आखिरी समय में, अपने लाइफ के आखिरी समय में उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए थे जिसके कारण उनको इस जन्म में एक ऐसे हाई सोसाइटी के अंदर में जन्म मिला, जिसने पिछले जन्म अपने लास्ट समय में खराब कर्म किए, लूटपाट किया, उसको ऐसे उठा के चाल के अंदर में पैदा कर देता है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा कर दे, यहाँ पे उसकी लाइफ स्ट्रगल चलती है। लेकिन वहां से निकल के इंसान जब कुछ अच्छे कर्म किए रहता है, जवान होता है, तो फिर वो आगे अपना डेवलप भी करता है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहा है। और अच्छे कर्म नहीं कर रहा है तो फिर वो, तो ये जग कर्मों की खेती है। नहीं करती, लेकिन वो बोलती है जो बोलती। बात पकड़ती है। सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरे बाल पकड़ने को भेष बदल कर आएगा। बदल के आता नहीं इस रूप में आता।
आप लोग समझ रहे होंगे। पता नहीं किस रूप में जाती है, क्यों आते बहुत मतलब है। हाथ महकते हैं। यही बात बोली जा रही है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। जो मैंने वर्ड बोला था उस समय स्टार्टिंग में बताया, जब कि 8 लोगों को खाना मैंने खिलाया, 2 लोगों का जिसने खाना खिला दिया, तो यही वाली बात है, नेकी करना, परमार्थ। नेकी करना कभी खाली नहीं जाती, वो रिटर्न आती है। लाइक एग्जाम्पल के लिए यहाँ जो बताया जा रहा है, नेकी यानी कि जिसने फूल दिए उसके भी हाथ महकते हैं। आपने फूल लिया, फूल आपका था, आपने किसी को दे दिया, तो ऐसे आपने 10 लोगों को दिया, तो आपके पास फूल ना होने के बावजूद भी आपके हाथों से भी खुशबू आने लग जाती है। तो यही बात बोला जा रहा है, परमार्थ की बात की जा रही है कि लोगों का भला करेंगे तो अपना भला अपने आप ही हो जाएगा। की व्यर्थ नहीं जाती हर लेखा जो रखते हैं को जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। बन तो भी तो किसी का साथी बन मन को मान सरोवर से रूप इसी तरह दिल को बड़ा कर लीजिए, लोगों की मदद कीजिए, करके तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका भला उसी में हो जाएगा। अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भला भी अपने आप हो जाएगा। राम नाम जपने से हुआ कि नहीं मालूम मुझे, लेकिन इस तरह से जरूर होना चाहिए। ये मेरा, मैं कोई प्रैक्टिकल इंसान हूँ, जिसने फैक्ट दिखता है वही बात करता हूँ। पता नहीं किस रूप में ये बड़ा अच्छा। संभले सूखे हुए दर्दों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। श्रद्धा सोना है सोने क्या बोला गया, बहुत ही जबरदस्त बातें बताई गई है यहाँ पर। इंसान के जीवन में दुख आता है, इंसान के जीवन में दुख आता है। अब ये दुख क्यों आता है? अब कमाल की बात यह है कि देखा जाता है कि जो अच्छे कर्म कर रहा होता है उसी को ज्यादा तकलीफ आती है। जो अच्छे कर्म कर रहा होता है उसी को तकलीफ ज्यादा आती है। तो यहां पर बताया भी जा रहा है क्यों आती है वो तकलीफ, क्यों आती है तकलीफ। इस बात को एक बार फिर से सुनिए, ये बता रहा है इसमें। बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की ध्यान लगाकर बातें सुन ले। अपेक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक वो लेता है परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। क्यों लेता है, उसका रीजन को समझिए बाबू। प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। श्रद्धा सोना है सोना वो उसके प्यारे भक्तों की वो परीक्षा लेता है और उसको तकलीफ देता है। उस तकलीफ में जो डगमगा गया वो फेल है, वो प्यारा भक्त नहीं है। वहां बोला जा रहा है कि प्रभु को थाह लगानी है कि तू सच्चा सोना है या बस सोने का पानी है। यानी तेरी श्रद्धा, तकलीफ तुझे मिली, उस तकलीफ को तू बर्दाश्त करके फिर भी खुश रहता है, ईश्वर को बोलता धन्यवाद करता है, तो तू सही मायने में ईश्वर को प्यारा हुआ, यानी तेरी भक्ति सच्ची है। लेकिन अगर तकलीफ आ गई, अब तक तो खूब अच्छा था, लेकिन जब उसने तकलीफ दिया, उस तकलीफ में उसको भूल के उसके बाद किसी और दरबार पे, हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है,
अगर एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूं, हनुमान जी को मान रहा हूं, ठीक है जी, अब मैं तकलीफ पड़ गई तो मैं हनुमान जी को छोड़ के शंकर जी को मानने लग जाऊं, या किसी और को मानने लग जाऊं, किसी को भी, फिर बाबाओं को पड़ जाऊं, है तो हर जगह वही वही एनर्जी है, लेकिन यहीं पर वो इंसान फेल हो जाता है। तकलीफ भी उसने दिया, और तकलीफ के पीछे का कारण क्योंकि उसने आपको तौलना है कि आप उस लायक हो कि नहीं, आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है नहीं, इसलिए बोला गया कि यहां पर प्रभु को था लगानी है कि तू सोना है या फिर सोने का पानी है। जो फूल पर विश्वास तो रख उस माली पर, बेबाक पत्थर नहीं से रोकना, से रोकना, से दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन रहा, और आप लोगों को आज ये मैंने क्यों सुनाया वो बताने जा रहा हूं। खास करके जो लोग, ये तो बाकी सभी लोगों के लिए है, जो लोग भी अपने घर में इसको सुनिएगा, बार बार इसको सुनना अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन मैंने यहाँ पे आज क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि जो लोग मेरे वर्कशॉप में आने वाले हैं ना, उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन बदलने से पहले जो भी लोग मेरे वर्कशॉप में आ रहे हैं, आपने तो पेमेंट कर दिया, आ ही रहे हैं, लेकिन कोई एक अच्छा, जो मैंने वर्ड यहाँ पे दिखाया, अच्छा काम करके आइए, अच्छा काम करके आइए, आपका जीवन बदल जाएगा। अच्छा कोई काम, किसी को, भूखे को मदद कर दिए, किसी को भी एक अच्छा काम करके आइए। क्यों करके आइए और क्या बदलेगा वो मैं बताता हूं कि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको मैं आनंद मेडिटेशन फ्री दूंगा, सिखाऊंगा वहां पर आनंद मेडिटेशन। वो एक ऐसा मेडिटेशन है, बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इंसान का जीवन बदल देगा। कोई भी नेगेटिव इंसान है उसको पॉजिटिव कर देगा। प्लस देखिए क्या होता है कि मेडिटेशन मुझे मुझे भी करने नहीं आते, मतलब मैं कई बार मेडिटेशन करने का प्रयास किया हूं, और ध्यान भटकता है, हर जगह भटकता जाता था। मेडिटेशन के अंदर में आप बैठिए, सभी लोग बोलते हैं शांति के लिए, वो शांत वातावरण में लोग बैठते हैं, फिर भी जो है ना ध्यान भटकने लगता है। लेकिन जो मेडिटेशन मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, वो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड। इसको प्रोफेसर पाल जी ने डिजाइन किया था, इस मेडिटेशन को, उसका नाम दिया था स्माइल मेडिटेशन। और स्माइल मेडिटेशन में मुंबई के अंदर में पंकज जी कराते हैं, पंकज जैन जी बहुत बेहतर कराते हैं, जो करना चाहे उनके यहाँ कर सकता है, बहुत बढ़िया आनंद आता है। और लगभग फीस जो अभी पीछे मैंने देखा था, शायद 25,000 रुपए के आसपास था, 30,000 से 25,000 के बीच में। तो वो, उसका जो मेन सार है वो मतलब बहुत बड़ा सा है, तो मैं उतना नहीं कराऊंगा, लेकिन जीवन बदलने वाला, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट लेके जीवन को बदलने वाले कॉन्सेप्ट में डाल लिया था। और पॉजिटिव चेंज इंसान को ही बदल देगा, उस तरह का इंसान बना देगा वो मेडिटेशन। जीवन हंसने लगेगा, जो इंसान के हमेशा नेगेटिविटी रहती थी उसके लाइफ में सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा उसका पात्र भी तो बनना पड़ेगा, कोई अच्छे कर्म करके आइए ताकि आप उसके पात्र बने, वरना वहां पर डिलीवर्ड तो होगा, आप एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात होती है। जिसका माइंडसेट होता है खाली पैसे कमाना, पैसे कमाना, दैट्स इट, तो नेगेटिव माइंडसेट, सिर्फ अपने लिए जो सोचता है, तो वो व्यक्ति उसको ग्रैप ही नहीं कर पाएगा, बदल नहीं पाएगा। लेकिन जिसने थोड़ा सा अपना हृदय मानसरोवर कर लिया, तो वो इंसान बदल जाएगा। पैसे वाले तो अपने जो किस्मत में है वो तो आना ही आना है, किस्मत का जो है वो कोई बदल नहीं सकता, धन वगैरह। लेकिन मैंने ये पाया हुआ है कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है, सब अच्छा होता है, ऊपर वाले ने हमें भेजा है सब अच्छे के लिए। बेशक आज हमें गलत दिखाई दे रहा है, कल वही उसी में से एक अच्छी चीज निकल कर आती है, बस उसमें खुश रहना है, जीवन में ईश्वर ने भेजा है,
ये माया जाल है, माया जाल में दुख मिलता है। ये पूरा जो संसार है दुख का एकदम घर है। इसमें जो खुश होकर दिखा दे वही ईश्वर का सच्चा भक्त। तो मैं आप लोगों को वो चीज दूंगा वहां पर, जो लोग आएंगे जीवन बदलेगी। ये हो गया स्पिरिचुअल बात। अब आते हैं कि वर्कशॉप के अंदर में मैं आप लोगों को दावा जो कर रहा हूं, आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे लकवा के लिए। और आपका जो है ना सैटिका वगैरह काफी लोगों को होती है। आप एकदम गारंटी से लिख देना कि मैं सैटिका के स्पेशलिस्ट हो गया, पहले कर लेना। उसके बाद सर्वाइकल में थोड़ा सा टाइम लगता है बॉस, मैं आपको बता दूं सर्वाइकल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कमर के दर्द सैटिका हो गया। नी पेन में बहुत से लोग फेलियर होते हैं। इसमें जो बताया जाएगा नी पेन के भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्लस जितनी भी बीमारियां हैं हर बीमारी को ठीक कर पाएंगे। असल माने बीमारी की जो जड़ क्या होती है ना, वो उस पे आप पहुंच जाएंगे। हर बीमारी को ठीक करने का मंत्र आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि हर बीमारी वाली बात, तो यहाँ पे मेडिकल साइंस की एक बात बता देता हूं आप लोगों को। मेडिकल साइंस तो कहती है कि बीमारियों के कई रीजन होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन बेसिकली देखा गया है टू टाइप्स की बीमारियां मेन होती है। एक एक्यूट होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको मतलब फैलने वाली बीमारियां। कभी कभी आप देखेंगे कि एक समय आता है, उस समय एलोपैथी डॉक्टर्स की यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं उनके यहाँ बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है। लाइक कि चल गया, कोई मलेरिया चलने लग गया है तो लोग को मलेरिया ही हो रहा है। डायबिटो आपको डायरिया पकड़ लिया किसी को तो डायरिया ही स्टार्ट सभी को होने लग रहा है। तो क्या इन्फेक्शंस वाली बातें होती हैं, फैल रही है पूरी मार्केट्स के अंदर में। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको बोला जाता है। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब चीजें इसी में आ जाती हैं। और इन सब का इलाज एलोपैथी में बहुत अच्छा है। वो इन सब का इलाज कर देते लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी आती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वो है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्रॉनिक डिजीज होती है। लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का दौरा प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिसमें आपका सर्वाइकल सैटिका ये सारी इसी कैटेगरी में आती हैं। और ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं धीरे धीरे, वो सब भी इसी के अंदर आ रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी पूरी बनी किससे है? जैसे एक बिल्डिंग होता है ना, ईंटों पे बनी हुई होती है, तो हमारी बॉडी बनी हुई है सेल पे। पूरी बॉडी सेल के ऊपर चल रही है, मतलब बहुत तरह तरह के सेल हैं। सेल जो होते हैं ये आपस में, मतलब सेल जो मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं बॉडी में सेल। और इस सेल जो है इसकी जो खुराक होती है न्यूट्रिशन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल को मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, सेल हेल्दी रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके जाने का काम कौन करता है? वो करती है सप्लाई चेन, ब्लड। तो ब्लड का फ्लो बॉडी में जहां जहां जाएगा वो बॉडी हेल्दी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी के अंदर में तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, कई जगह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि एक सर्विस है, मान लो हाथ मेरा है यहाँ पर, यहां तक पूरा हाथ में ब्लड की सप्लाई आनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे ना कुछ हो गया, ये रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक हो गया तो आगे जो है ना ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो यहां पर पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। पेन वो इंट्रोडक्शन मतलब इंडक्शन है, आपको एक रास्ता बताती है कि वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम आपको बताएंगे, इसमें दिखाएंगे कैसे जो है ब्लॉकेजेस हो जाती हैं और कैसे हम उसको रिमूव करेंगे समथिंग, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाए। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर, एग्जांपल लेते हैं, घुटना खराब हो गया। घुटना खराब हो गया बोलते हैं कि उसमें जो है ना गैप आ गया। बेसिकली अच्छा एक अच्छा चलन आ गया है, घुटने में बोलते हैं कि गैप आ गया। अरे गैप आता है कि गैप रिड्यूस हो जाता है? ओरिजिनली गैप रिड्यूस हो जाता है। लाइक घुटना जो होता है हमारा ऐसे है,
अंदर स्नेविल फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये नीचे वाला पैर का जब ना ऐसे हम लोग चलते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन बाद में स्नेविल फ्लूइड खत्म होते जाता है और ये नीचे की तरफ आता है। तो अभी जैसे इसको मुड़ा तो अगर टक, ये ऊपर वाले में टच कर गया तो दर्द होगा, हड्डी हड्डी आपस में टकराती है तो पेन होता है। तो इसीलिए उसको आगे मुड़ने का मौका नहीं मिलता है, ये घुटना पूरा प्रॉपर अंदर नहीं जा पाता है, यहीं रुक जाता है। पहले गैप बनी थी तो अंदर ये पूरा फ्री मूव कर रहा था, लेकिन अभी मतलब इसका जो है गैप कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो दैट्स यहीं पे जाके वो अटक जा रही है, आगे नहीं जा रही है। तो इसके होने में मल्टीपल रीजंस है आपका। अच्छा, कि इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई कहता है कि ठंडा मत खाओ, कोई कहता है गर्म मत खाओ। एक आती है गाउट, एक आती है रूमेटाइड अर्थराइटिस, एक आती है ऑस्टियो अर्थराइटिस। भाई सब अलग अलग है तो काम घुटने में पेन आ रहा है, लेकिन सब अलग अलग है। और वो खान पान में भी हम लेके चल सकते हैं कि हमारे खान पान की वजह से भी हो रही है। वो बोलते हैं कि दही मत खाओ, मतलब ठंडा चीज मत खाओ, गर्म चीज खाओ। अरे भाई, गर्म खा के भी कहीं से हो रहा है। अब आपको प्रोटीन जितनी है वो सब गर्म में आ जाती है, सोयाबीन दाल वगैरह सब जो है ना, इन सब चीजों में आ जाती हैं। सोयाबीन खाते हैं, दाल खाते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन जो होता है डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ, वो आके यहीं पर डिपॉजिट हो रहा है। अब वो फिल्टरेशन नहीं हुआ, बॉडी से बाहर नहीं गया कचरा, यूरिक एसिड, मतलब जो प्रोटीन था या डाइजेस्ट नहीं हुआ तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और उसको उसका काम है कि हमारी जो किडनी होती है फिल्टर में बाहर निकाल देती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किडनी नहीं निकाल पाई, और वो जाके फिर हमारे, खास करके कुछ लोग जब ना वो पेशाब लगा हुआ है और रोकते हैं, पेशाब लगा हुआ है रोकते हैं, ऐसे में क्या होता है कि जो यूरिन है वो बैक कर जाती है, और जाके जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी की उसमें फंसते हैं। तो किडनी के रास्ते को जो छानने की चलनी थी ना, वो रास्ता कुछ बंद हो जाता है। और ये चीज अगर डिपॉजिट होती है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे डिपॉजिट होती है, और वो क्या करती है कि लाइक इस तरह काम करते हैं, मतलब लोहे में ना पानी लग गया, पानी लग जाता है तो जंग जंग सा लग जाता है और उसको खाना स्टार्ट कर देती है। तो ठीक यही चीज है, ये यूरिक एसिड जाके स्नेवल फ्लूइड को खाना शुरू कर देती है, और वो जो है कि उसका जो गैप है रिड्यूस होने लग जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे जो सिस्टम कर देंगे, ये सारा चक्कर ही खत्म। ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी से नहीं जा रहा होता है एक्चुअली में, ये भी देखा जाता है। ये तो चीजें मैंने बताया बताया, साथ ही साथ अगर ब्लड आता रहता प्रॉपर, ब्लड की सप्लाई घुटने में पहुंचती रहती, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो जंग खा गई है वो नहीं होता, वहां क्योंकि फ्रेश ब्लड पहुंचता, और उसको जो सेल है वहां के, उनको रिपेयर मार देता, ठीक हो जाते सब। क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि बॉडी में कोई भी कमी आएगी वो उसको हील कर लेती है खुद। जैसे आप सोते हैं रात में, तो बॉडी के बहुत सारा सिस्टम जो है अपने आप ही कवरिंग हो जाता है। मान लो किसी की हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, हम लोग कोई दवा खा के हड्डी जुड़ सकती है क्या? नहीं। जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, क्या होता है कि जो हड्डी टूट गई जहां से, वहीं पे लाके दोनों हड्डियों को एक साथ में जोड़ के रख दिया जाता है, और सामने वहां पे क्लैंप या कुछ भी लगा के, या उसको बांध के, ताकि वो हिले नहीं, ऐसे रख दिया। वो हिले नहीं, दवा उसको जोड़ने काम नहीं करती। लेकिन क्या होता है कि रस, रक्त, मांस, मज्जा और अस्थि, तो धीरे धीरे हम लोग खाना खाते हैं, और अस्थि उसमें से जो नीचे नीचे सेल जनरेट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो भी जोड़ता है, बॉडी का मैकेनिज्म जोड़ता है। इलाज क्या है कि बस उसको ला के सही जगह पे टिका देना। अगर कहीं आपने टेढ़ा जोड़ दिया, यानी थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो वो जाकर वहीं पे जुड़ जाएगी। तो देखें कई लोगों का वो होने के बाद भी थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, टेढ़े होके चलते हैं, तो लाइक उनकी जो हड्डी है वो सही प्रॉपर ढंग से नहीं जुड़ी थी। बस ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप लाके बराबर रख दीजिए, और वो अपने आप बॉडी
सेल जनरेट करके आपस में जोड़ लेती है। तो जो कुछ ट्रीटमेंट होता है बॉडी खुद करती है, लेकिन क्या चाहिए बॉडी को, वहां पर उसको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ढंग से मिलनी चाहिए। ब्लड की सप्लाई प्रॉपर मिलती रहेगी, वो अपने आप को ठीक कर लेती है। तो यहाँ पर हम जो सिखाने वाले हैं आप लोगों को, ब्लड की सप्लाई वहां पहुंचा देना। और कैरोपैटिक, कैरोपैटिक का क्या काम है? कैरोपैटिक का काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो आप लोग खटखुट देखते हो ना, जो साउंड है, वो साउंड एडिशनल दिया जाता है यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन रिजल्ट उसके काफी अच्छे होते हैं। कैरोपैटिक क्या करती है कि हमारे जितने भी जो जॉइंट्स हैं, उनके जो वो रिड्यूस होते हैं, बड़ी उम्र के साथ में रिड्यूस होते चले जाते हैं, तो उसको खोल देती है। तो जब वो खोल देती है, थोड़ा जॉइंट्स मतलब गैप क्रिएट कर देती है, तो जो वहां से नर्व गुजर रही होती है, रिड्यूस होने से वो नर्व कंप्रेस होने लगती है। लेकिन जब गैप हमने बढ़ा दिया, तो नर्व रिलीज हो जाती है। नर्व रिलीज हो जाती है तो फिर सर्कुलेशन वहां से बढ़िया होने लगता है, और पेन और प्रॉब्लम्स गायब होती है। तो बहुत से लोगों का जो है ना, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, पूरा नीचे प्रॉपर नहीं बैठ पाते, आदि चीजें। तो कैरोप्रैक्टिक उसमें बहुत हेल्प करता है उसको खोलने में। लाइक हमारे पिछले, अभी जो मुंबई, सॉरी, दिल्ली वाला वर्कशॉप हुआ था, वहां से एक व्यक्ति आए, तो वो कैरोप्रैक्टिक से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। बहुत धीमा चल रहे थे, लेकिन कैरोपैटिक करके ही उनको जो है जबरदस्त रिजल्ट मिल गया। और एक करनाल से व्यक्ति आए थे, वो बता रहे थे कि 20-25 साल से वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, उकड़ू नहीं बैठ सकते थे। तो वहां पे कैरोपैटिक ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे उनका जो है 20-25 साल के बाद पहली बार वो बैठ पाए थे। और टिश्यू रिपेयर के तो अनगिनत है, उसके मैं बताऊं ना, टिश्यू रिपेयर और वो आपका क्या बोलते हैं, रोप एंड रोलर, क्लास में आते हैं लोगों को, एक एक सिटिंग के अंदर में ही रिजल्ट आ जाता है। मैं आप लोगों को कुछ जो है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को फीडबैक दिखाऊं, कितना बेनिफिट मिला आपको इसमें क्लास में। चलो, ये बहुत सीनियर थेरेपिस्ट है, पीएचडी होल्डर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। भी इन्होंने बताया था कि इन्हें जस्ट, जब हम लोगों ने कब किया सेमिनार, ये अगस्त में किया था, और इनको मई वगैरह के अंदर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया था, पीएचडी होल्डर इन कैरोपैटिक। मतलब ये मुझे पक्का ठीक से याद नहीं आ रहा क्या इन्होंने बताया था। पीएचडी होल्डर तो है ही है, और प्लस जो महाराष्ट्र काउंसिल है, शायद उसमें भी ये कुछ है एक्यूपंक्चर। तो इनके फीडबैक को सुनिए पहले। बताइए क्लास कैसा लगा आपको, प्रॉफिट है? क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। 50 क्लास से मैं आने वाली थी आपको क्लास में, बट वो कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये टाइम पर मुझे जाना है, स्पेसिफिकली टिश्यू है और वो हम वाला हम हम देखा था इन्होंने, इनकी बेटी थी, तो इस क्लास के अंदर में ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था। तो इनकी फीस नहीं लगी थी, और इनकी बेटी की फीस नहीं लगी थी, बाकी सभी को फीस लगी थी। तो ऑर्गेनाइज किया था, तो मतलब मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ था, तो सब कुछ यही था। इनकी बेटी को बहुत तगड़ा हम था, क्योंकि वो लैपटॉप पे हमेशा काम करती थी, जिसके कारण यहाँ पे ना काफी टूटा हुआ हम सा था। तो जब वो ट्रीटमेंट दिया गया और हम इन्होंने देखा कि गायब हो गया, तो उस क्लिक, वो कह रहे क्लिक, हम क्लिक, एक बार फिर से सुन लीजिए इस बात को। ये देखिए। क्लास में, बट वो कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये टाइम पर मुझे जाना है, स्पेसिफिकली टिश्यू है और वो हम वाला अभी तो मैं करूँगी जरूर। और ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद जैसे होता है कि मुझे और कुछ सीखना बाकी है। सी इज द इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टर। ये इन्होंने बोला कि पीएचडी होने के बाद भी आज ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये
मतलब सिखाती है, कैरोपैटिक के खुद सिखाती है। इनका एक स्टूडेंट भी इस क्लास में आया हुआ था, तो बोला कि सर हमने कैरोपैटिक मैम से सीखा हुआ है। तो यही वो बोल रहे हैं कि इतना कुछ नॉलेज अपने पास रहने के बावजूद भी आज सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है पीएचडी गेट करने के अब बाद। बाकी है। हाँ, अब बगैर की बात है, पीएचडी होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं है अभी, और सीखना बाकी है। फिर आज की क्लास करने के बाद कि मतलब बाकी वो तो हाँ, मार्केट में था। आपके पास सीखना बाकी है। ऐसा है, ठीक है। बाकी जो आप एक थेरेपिस्ट कामयाब जो है, मतलब अच्छे थेरेपिस्ट हैं, सबकी जानकारी अच्छी लगती है। मैं बेसिकली लोगों को जानकारी अच्छा लगता है। ये क्लास कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है वो बात तो भी हम लोग थेरेपी सीखे होंगे। मैंने अपनी बात बता रहा हूँ, कहीं भी थेरेपी हम लोग सीखे होंगे, वो सबसे कहीं जबरदस्त है। यानी जो चीज नामुमकिन था ना, वो इस क्लास के अंदर में जो जाएगा लेके कर पाएगा। नामुमकिन से नामुमकिन नहीं सकती है। मतलब मुझे लगा कि कायरो का मतलब एक दिन में कैसे पॉसिबल, अच्छा, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल, बट इट वाज लाइक अ सिंपलीफाइड वर्जन एंड सब हो गया। से हाँ, से मतलब मैंने इंटरनेशनल फैक्टर टूर है, अच्छा। उसमें से मतलब ऐसे इंटरनेशनल कैरोपैक्टर हमें काम आई। बहुत बढ़िया। जबकि कैरोपैक्टर को तो मैंने बताया नहीं कि मेरा कुछ अपना उसमें रोल है। जो मैंने आज दिया ना, वो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा है, लेकिन वो कितने लोग ग्रैप कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। मैं कर मतलब जो भी है सक्सेसफुल भी चलिए। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं अपने क्लास की वीडियो नहीं दिखाता, मतलब आज दिखा रहा हूँ। ये पहला है जिसमें मैं अपना एक जो थेरेपी मतलब क्या बोलते हैं टैप, जैसे कि 35 स्टेप मैंने सिखा रखे थे, 35-40 के नियर अबाउट, उसमें से एक स्टेप में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। लगा था जो वही था सैटिका के लिए 60 डिग्री वाला, ये भी हो चुका है। मैंने 3 स्टेप सिखाए थे, अभी ये कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन एक को मैं यहाँ पे आप लोगों को भी देख लीजिए, आसान तरीका मैं सिखाता हूँ, बहुत आसान तरीके, ताकि जो कि अनाड़ी आदमी भी सीख के कर सकता है। इसको आप लोग अगर जो भी नई क्लास भी आ रहे हैं, आप लोग अपने ट्राई करके देख लीजिएगा कि कैसा फर्क आता है। ये वाला होता है ना, ये जो है शैटिका के लिए बहुत बेस्ट होता है। अपना हाथ हमने ऐसे इसके अंदर से लिया और इधर से दूसरा वाला हाथ इधर चक्रम पे ऐसे रख रहे हैं, इधर में यहाँ से चक्रम के ऊपर रख रहे हैं और इसको लॉक करके पकड़ लिया हमने। ठीक है, सब ढीला छोड़ो, एकदम आपका गिर जाना चाहिए, मैंने छोड़ तो गिर जाना चाहिए। ठीक है, आप टेंशन मत लो, एकदम बॉडी। जो भी लोग कैरोपैटिक करते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी पेशेंट है या जिसका आप कर रहे हैं कैरोपैटिक, ऑलवेज उसका बॉडी जो है ना लूज रहना चाहिए। पेशेंट अगर हार्ड कर लिया बॉडी, एक्सीडेंट, ठीक हो ना हो बाद की बात है, एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं अपनी क्लास में इस बात को बताया था, एक गुजरात से इंटरनेशनल कैरोपैक्टर आया था, और वो जब उसने हमारे यहाँ पे क्लास में एक लेडी थी, लगभग 70 के नियर अबाउट उनका एज रहा होगा, 65-70 के नियर अबाउट, उनके ऊपर यही करने गया ना, तो देख के डर गई थी लेडीज। तो मैंने उसको समझाया था वहां पे, अभी आपको दिखाऊंगा, देख लीजिएगा, पहले देखिए इसको। ढीला छोड़ दिया, ढीला, हाँ ऐसे ही ढीला रहना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर में हमने हाथ को लॉक कर लिया है और इसको ऐसे उठा रहे हैं। तो इस हाथ से स्टैक्रम को प्रेस करेंगे, इसको हाथ उठाएंगे, तो सांस भरो छोड़ो। हो गया, ठीक है, खुल इधर गया से यहाँ उठाया पे, और यहाँ से प्रेशर दे दिया। इनका हिप बोन जो है अलाइनमेंट हो आ गया। गया। तो थोड़ा इधर आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ। इसमें भी वही चीज उल्टा, हाथ हमने यहाँ से लिया और इसको ले जाके यहाँ पे लॉक कर दिया। तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेक्रम को यहाँ से प्रेस किया और इसको इधर से उठा दिया।
ऐसे ही सिखाते हैं। करने के बाद मैंने यहाँ पे साइटिका के 3 स्टेप बताए थे, हाँ ये वाला तो हो गया सर। लेकिन नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा और हर चीज जो है यहाँ ये पे हम लिखी लोग रहती spine है, को रोटेट करेंगे। यहाँ पे spine को सारा rotate लिखा करने रहता से है। पहले क्या बेल्ट, हाँ बेल्ट कर दी सर। तो बेल्ट ऐसे निकाल दो। है, आखिर में Weakness लोग लग ना रहा है आपको? सब लोग आपस में तो प्रैक्टिस घबराहट तो करते नहीं हैं। है? नहीं घबराहट है। क्लास के अंदर में सभी जो स्टूडेंट्स हैं तो सब ले प्रैक्टिस लीजिए, करते हैं। नहीं करना है। हमने देख तो लिया ही है, तब से खाना स्टार्ट कर दिया। हो सकता वीकनेस हो जाए। आपको ये सेक्रम पे प्रेशर देना है। और यहाँ इधर मैं कोई लेडीज लोग से है उनको सिखा रहा हूँ। ये जेट उठाइए, ऐसे ऐसे करते रहिए, करते रहिए। ये जो है इधर लेडीज लोग का बैच है, वहां पे मैं उनको सिखा रहा हूँ। वीडियो मैंने ग्रुप में डाल कर रखा हुआ, देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी इसको जरा ध्यान से इस वीडियो को आप लोग भी सुनिए। जिनको लगता है कि मेरा फीस ज्यादा है, 12,000 फीस है इसका, और जो लोग अर्ली बर्ड करेंगे 10,000 होगा। इसके पहले वाला जो था 2 दिन का था, 7,500 का था। ठीक है, ये 3 दिन का है, ये 10,000 का है। लेकिन मैं बोलता हूं कि 10,000 का मानो ही मत है, कम से कम 50,000 का मान के चलो ऐसा। अभी देखिए इनका फीडबैक सुनिए, और ऐसा एक नहीं, कई लोगों का फीडबैक आपको इसमें 3-4 लोगों का सुन जाएगा। उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिनको लगता है कि मेरा फीस ज्यादा होता है। इनको भी लग रहा था, ये तेलुगु में बोलेंगे, मेरे को समझ में आता नहीं है। ठीक है, आप लोग भी सुनिएगा, बाद में जब इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तब भी समझ में आया क्या बोला इन्होंने। चेक कीजिए आप। మా పేరు నాగేశ్వరరావు అండి. నేను భీమవరం నుంచి వచ్చాను. నేను ఆక్యుపై చేస్తే ప్రాణి కేంద్రం. ఈ ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వేరు. మామూలుగా ఏదో పాయింట్లు చెప్తారు అనుకున్నాను, కానీ నేను అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్కువగా ఇచ్చారు నాలెడ్జ్. ఈ బోన్ సెట్టింగ్ కానీ, లేకపోతే ఈ పారాలసిస్ సంబంధించిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. నాకు డబ్బులకి 2 రోజుల్లో ఈ 7,000 ఇంత ఎక్కువ అనుకున్నాను, కానీ చాలా తక్కువ అనిపించింది నాకు. पहले क्या हुआ, ज्यादा सोचा था। पहले क्लास इन बाद में बहुत कम लिया, 5,000 पैसा क्या बोल रहे, पहले क्लास नेशनल से पहले हाँ 7,500 ज्यादा सोचा था, ज्यादा लग रहा था, ज्यादा लग रहा था। अब क्लास इन बाद में बहुत कम दिया, साल पैसा सोच रहा हूँ। अच्छा लगा, ठीक है। कितना भाई बोलो, कितना कीमत होना चाहिए इस क्लास का? कितना कीमत होना चाहिए? అవైలబుల్ మీకు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ 7,000 పెట్టింది కదా, 20,000 ने వచ్చారు. यही बोला इन्होंने कि क्लास 7,500 का था, महंगा लग रहा था। लेकिन अभी क्लास करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने बहुत कम लिया। तो कितना होना चाहिए पूछा गया, तो कम से कम 20,000 तो होना चाहिए। कौन बोला अपने मन से, उन्होंने बोला, मैं तो समझता भी नहीं। ठीक है, वो उन्होंने बोला था तेलुगु के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कल तक ये लेडी भी हैदराबाद की थी, लेकिन आई थी वहां पर आपका बैंगलोर में क्लास करने के लिए। नेक्स्ट डे ये जब मैंने ट्रीटमेंट सिखा दिया तो सीख कर गई, और जाके इसको अपनी बेटी को प्रॉब्लम था, जबकि ये पहले से एक्यूपंक्चरिस्ट है, प्रैक्टिस करती थी, मेरी ऑनलाइन की स्टूडेंट थी। तो जब ये ऑनलाइन में पढ़ाई करने में उनको बताया था कि ऐसा ऐसा इसमें, मतलब जो अगर आप लोग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए कोर्स बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो लेडी जो है हैदराबाद से चल के बैंगलोर में आई थी, वहां पे उन्होंने क्लास लिया था अगस्त के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में। हैदराबाद में तो हमारा अगस्त जुलाई में हुआ था क्लास। तो वो वहां पे आई थी, वहां पे उन्होंने क्लास लिया। क्लास लेके गई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर ही उन्होंने अपनी बेटी पे ट्रीटमेंट अप्लाई किया जो उनको प्रॉब्लम थी, और उसमें उसको रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्ट मिल गया तो देन मुझे उन्होंने फोन किया, जबकि मैं उसमें सो रहा था। मैं बहुत नींद में था, क्योंकि रात में 12-2 बजे सोया था, और सुबह 7:30-8 बजे अपने घर पहुंच के ट्रीटमेंट कर दिया, और ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे फोन किया था। तो सुनिए, कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने कटिंग वटिंग कर दिया, फिर भी सुन लीजिए थोड़ा सा। तो तक आप क्या थी और आज आप क्या हो चुकी है? इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर, ऐसा लग रहा कब आए पेशेंट, तो कब स्टार्ट करोगे। खेल के मैदान में आपने के पूरा ध्यान वाला देके उतार दिया हम लोगों को।
कोई कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब कैसा भी आए, अंदर इतनी कॉन्फिडेंट आ चुका होगा इंसान के, जब तक कोई भी आ जाए सब ठीक हो जाएंगे। सही है सही। अच्छा सर, जिनको बार बार जैसे एक पैर छोटा बड़ा रहता है उनका भी ठीक हो सकता है क्या सर? ट्राई करके देख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि हमेशा उनको पेन ही पेन रहता कमर में। तो तुम्हें देखिए जो चीज सिखा दिया वो करके, हाँ। मतलब कोई करे ही, अगर माइंड अगर किसी कमर्शियल वाले को बंदे के पास मिल गया ना, तो उसका 5 लाख रुपए से तो कम लेगा नहीं कुछ सिखाने के लिए। हाँ डॉक्टर के हाथ में चीज लग जाएंगी तो भाई उतना हाँ। लाखों करोड़ों कमाएंगे। सही है सर, आप 7,500 मत रखिए सर प्लीज, ज्यादा रखिए सर कहीं में। कौन बोल रहा है? आपने बहुत कुछ दिया है, 7,500 तो बहुत कम है सर प्लीज आपकी। 21,000 भी रख सकते हैं सर। क्या हाँ हमने हाँ। जाने लेकिन मतलब अब ऐसा लग रहा है 7,500 बहुत कम ही लिया आपने। करने के बाद ये बात मुझे हर कोर्स का ही रहता है कि लोग कोर्स के पहले हाँ लगता है कि महंगा है, लेकिन कर लेने के बाद लगता है कि बहुत सस्ता है। बहुत कहानी वही है, जब बड़े बड़े नाम जहाँ होते हैं वहां पर लोग तो उम्मीद लगा के जाते हैं और फिर खाली हाथ आते हैं। एकदम सही एकदम सही है सर। क्या बोला कि जो लोग मतलब पहले मेरा लगा उम्मीद करते हैं कि जो है इनका महंगा है, लेकिन जब क्लास कर लेते तो सस्ता लगता है। और बॉस जगह में क्या होता है, खाली कैरोप्रैक्टिक सिखाया जाएगा, वहां पे 15,000 10,000 फीस है, दे के जाते हैं, सीख के आते हैं तो पता चलता है कि ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं करके। और मेरी क्लास में क्या होता है कि जितना आप उम्मीद लगा के जाते हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा मिलता है। एक नहीं है, आगे देखिए, सुनते रहिए। लेकिन सर, मतलब जब आप बोलोगे ना कि मतलब ऐसा आपको 21,000 ज्यादा अभी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आओगे क्लास अटेंड करोगे तब पता चलेगा। तो लोगों को ऐसा भी लगता है अरे हाँ सही में कुछ है जिन बात। लोगों ने तो क्लास वो किया आ या ही उनका जाएंगे फिर फीडबैक है, आपके पास। वो बोल रहे हैं कि यार पैसे ज्यादा बढ़ा करो। तो सीखा हूँ, अपने बहुत कम फेज में बहुत कुछ सिखाए, और जो भी सिखाए सब हटके था, सब अलग था। जैसे रोप रोलर और टीआरपी जैसे सब बोले, ये तो कहीं सुना भी नहीं था, लेकिन जो देखा और जो रिजल्ट आपने जो आपने क्लियर किया ना, उसको मुझे प्रूव करना है सब सब और कुछ नहीं है। और मैं सजेस्ट करता हूँ सबको इसको सीखना है। ये आदमी 40,000 रुपया दे के कहीं सीखा हुआ है कैरोपैटिक, अब फेमस व्यक्ति से सीखा है। लेकिन मेरी क्लास में इन्होंने मुझे पर्सनली बताया था कि सर वो उससे ज्यादा बेस्ट आपका था। लेकिन मैं नाम यहाँ पे ओपन नहीं करूंगा, ये इन्होंने मुझसे पर्सनल में बोला था। और वो तो जो इस दिन कैरोपैटिक हुआ था, एक दिन पहले, सेकेंड डे जब सब कुछ टीआरटी वगैरह सिखा दिया गया, तो उसके बाद का ये इनका कहना है। और ये सजेस्ट करते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, दैट से कहते हैं कि भाई इतना चीज है, सबको सीखना चाहिए करके। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. इधर सुनिए आप। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು TRT ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ. ಈ ಫೀಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಂತೂ क्या बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। कोई नहीं बस क्लास बहुत अच्छा था सर, बहुत कम फीस में बहुत ज्यादा दिया हमको। आपके क्लास के लिए मैं इंतजार में थी, आप इधर किया मैंने, इसीलिए अटेंड कर लिया। इतना बोल रहे हैं, जो मेरे जो क्लास करते स्टूडेंट लोग, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। इतना मुझे सुनने को मिला हुआ है, पूछा है कि सर आप 100 रुपया फीस लेते हो, 1,000 रुपया का माल देते हो। वो तो सच है सर। ये बोलो कि आपसे पूछ रहा है, जो आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करने से पहले उम्मीद लगाया था, उतना ही मिला कि उससे बहुत ज्यादा मिला? बहुत ज्यादा मिला है सर। इतना किसी ने उम्मीद लगाया था मिलेगा चीजें? 12,000 रुपये भरेंगे।
मैं दावा करता हूँ कि लाख रुपए भी खर्च कर लेंगे ये नॉलेज नहीं मिल सकती। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखो मैं आप लोगों के सामने किसका बताया कि ये मैंने सुना हुआ था, मेरे एक स्टूडेंट ने एक दिन जिक्र किया था मुझसे, ऐसे ही बताया था कि सर मुझे सुनने में मिला, हम लोग पहले सेमिनार वगैरह करते थे, वहाँ की बात है, तो वो सेमिनार में जाते थे, वहाँ पे सभी कई स्टूडेंट मिलते थे, तो वहाँ पे एक क्लास के अंदर में लोगों के मुंह से उन्होंने बात सुना हुआ, तो आके मुझे बता रहे थे कि सर क्या होता है कि कई जगह से ऐसा मैंने पाया हुआ है कि लोग 1000 रुपया लेते हैं, 100 का भी माल नहीं देते, और आपके साथ क्या है कि आप 100 रुपया लेते हो और 1000 का माल देते हो। ये वर्ड उनके मुंह से मैंने सुना था, तो जस्ट यहाँ पे मैंने इससे पूछ लिया, देखो भाई मेरे बारे में ऐसा बोला जाता है, अब आप बताओ कि ये रियलिटी है या नहीं। आपने जितना क्लास ज्वाइन करने से पहले उम्मीद लगाया था, आपको उतना ही मिला या उससे बहुत ज्यादा मिला? तो जितना भी आप लोग उम्मीद लगा के आते हो उससे कहीं ज्यादा मिलता है मेरी क्लास के अंदर में। वीडियो तो बहुत सारे सर, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ वीडियो और मैंने दिखाता हूँ, मैंने वीडियो बहुत सारे ग्रुप में डाल के रखा हुआ है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। वीडियो की तो भरमार है, मैं अब नहीं दिखाऊंगा, बहुत हो गया। अच्छा हाँ, क्लासेस में क्या पीपीटी जरूर दिखा देता हूँ, पीपीटी आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो एक चीज था वो भी दिखाना था, कैरोपैक्टर वाला दिखाना था अपने को, एक कैरोपैक्टर वाला दिखाना था अपने को। हाँ, ये वाला है शायद, नहीं ये तो छोटा है। ये देखिए आप मेरे को मराठी में बताएंगे, और ये इंसान की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए सुनिए, पहले इनका फीडबैक सुनिए। नमस्कार, मी अशोक रामभाऊ नगरकर, मी पण थेरपिस्ट आहे. जेव्हा मी न्यूज वाचली, ऍडव्हर्टाईज जेव्हा वाचली की एवढ्या 7,500 रुपयामध्ये समजा ही शिकवणार आपल्याला एवढे 8-10 काही कोर्सेस होते ते शिकवणार, तर म्हटलं काय याच्यामध्ये काय दम दिसत नाही, कारण आधी मार्केटमध्ये भरपूर अशा काही ऍडव्हर्टाईज येतात की तुम्ही नुसतं या आणि तुम्ही एक आणि तुम्ही चालले जा, पण त्यामध्ये काय तुम्हाला शिकायला मिळत नाही. पण जेव्हा इथे आम्ही आलो तेव्हा सरांनी आम्हाला सांगितलं की सर आम्ही पैसे भरताना सुद्धा विचारलं की सर एवढे वर्ष तुम्ही कव्हर करणार का? अरे म्हणजे तुम्ही चिंताच करतोय, फक्त या आणि शेवटी तुम्ही पसंत पडण्यात तुम्ही जाल तिकडे. मग त्याप्रमाणे म्हटलं बरं, पण आम्ही आलो. आल्याच्या नंतर मी स्वतः थेरपिस्ट असून सुद्धा मी पॅरालिसिस पेशंट आहे. म्हटलं की चला त्यांच्यामध्ये एक न्यूज ऍडव्हर्टाईज मध्ये होते किंवा पॅरालिसिस पेशंट आम्ही तुम्हाला चुटकीसाठी तुम्हाला मोकळा करून टाकतो. त्यामुळे आम्ही म्हटलं की चला माझे पाठीला जे त्रास होता, हाताला जो त्रास होता, त्यांनी काय ते एक ऑइल तयार करायला सांगितलं आम्हाला. ते ऑइल नंतर पण त्यांनी सांगितलं तुम्ही ऑइल घेऊन मसाज करा, तुमचे म्हणजे टिश्यू रिपेअर तुमचे फस्कन करून देऊ तुम्हाला. त्याप्रमाणे त्यांनी मला ट्रीटमेंट पण दिली, मला कुठलं शिकायला पण मिळालं आणि एक समाधान मिळालं की मला मी स्वतः तिकडे जाऊन थेरपिस्ट म्हणून माझ्याकडे जे पेशंट येतील त्यात मी मोकळा करू शकेल. मला पण आता कॉन्फिडन्स आला आणि असंच सरांनी आम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यावा. त्यांचे बाकीचे काही कोर्सेस असतील ते पण आम्ही करू. धन्यवाद. 8 नंबर पे देख लीजिए, नाम है 8 नंबर पे ही है, असल में ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा इनके बारे में हमको आप बता दीजिए, इन्होंने जो मराठी में बोला है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जो बातें में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें लगा, क्या कहना चाह रहे हैं इनको? किसी ने भेजा था आपको, किसी ने भेजा था यहाँ पे एडवर्टाइज देखा था आपने, तो उसको देख के क्या लगा था? उसको लगा कि अरे ऐसा कुछ दम नहीं, आपको लगा दम नहीं, सस्ता था, 7,000 था, 7,000 क्या इतना और इतना 8-10 आइटम थे, वो क्या सिखाएंगे उसमें? वो खाली आएंगे बढ़ाएंगे, आज चलो जाओ सर्टिफिकेट ले लो चलो। अच्छा ऐसा आदमी चाहिए मुझे भाई, जो खर्रा बोल सके वहीं पे। अगर कोई क्लास के अंदर में टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो ऐसा मुंह पे बोलना चाहिए। ऐसा जो बोला कि इसकी जो सोच आपकी थी कि भाई ये इतना सब करेंगे तो क्या है ना कि आएंगे सर्टिफिकेट देंगे और चले जाएंगे, ऐसा सोच लेके आए थे, लेकिन जो यहाँ पे मिला इनकी सोच बदल गई। आपको ऐसा लगा, लेकिन आने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा सेटिस्फाइड हुआ कि मैं खुद पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ। ऐसा अभी रिसेंटली मेरी इनसे बात हुई है, किसी ने पूछा था, दैन मैन को फोन किया था, तो ये बोले कि अभी लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 500 रुपीज चार्ज करते हैं। ये खुद पैरालाइज पेशेंट थे,
और आके इन्होंने ट्रीटमेंट लिया वहां पे, इनको रिलीफ हुआ, एंड देन आज ये खुद लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने 500 रुपीज चार्जेस अभी रख दिए, और बोले जिससे ठीक नहीं होगा मैं ठीक करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इनको बुलाने के लिए, उस समय हमारी क्लास हुई थी करी रोड में, जो कि बीटी के नियर अबाउट था। इस बार क्लास जो है हमारा अंधेरी में है, और ये मुझे मालूम था ये कहाँ रहते हैं। इस बार इन्होंने फोन पूछा था, तो इन्होंने बताया था करके कि ये इधर मलाड या बोरीवली उधर के आसपास कहीं रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको बुलाने के लिए क्लास में आके बताए इनको क्या बेनिफिट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आगे अच्छा लगा, थका तो नहीं गए? नहीं, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब तो ये हरियाणा के व्यक्ति है, इनको बहुत चेंज आया था। इन्होंने फीस अपना 200 से सीधा 11,000 मार दिया। बिल्कुल, देखो मैंने 11,000 मार ज्वाइंट दिया, वाले के आपसे जाते ही बात हुई थी। 11,000 में फीस कर दिया था। मैं आपको नमस्ते। बताऊँ बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले थे। आया हूँ। नॉलेज है ते इम्प्रूव। सर क्या उन्हीं कहते कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी हम कर सकते हैं? सबकी हाँ जी, सबके लिए लास्ट स्टेज का पता है जी जी क्या? उसी के लिए हम लोग कौन है? हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है? हमारे पास लास्ट कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बस जबरदस्ती, है ना, कि भाई ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना आए। लेकिन यहाँ सीखने को मिल गया कि रिजल्ट नहीं अच्छे से कैसे देना है। तो क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज है, सीखना एक अलग चीज है, और तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत पॉइंट ठीक है, चलो उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैंने जो बात किया है, एक दावा जो किया है, अब अपने तरफ आपको तो खैर बहुत पहले जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा, अब इसके थ्रू इस वर्कशॉप के बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं, पक्की बात, रिजल्ट आएगा ये पक्का। कैसे भी पेशेंट रहेगा जिसको सर ने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। 2 दिन की क्लास का 10,000 फीस था। तो इसका करना है, ये देखिए कौन कराता है, टीचर अपने पे, ना करके आप ये समझो ना, खाली ऐसा करके स्टूडेंट से अपनी बॉडी पे करवा रहा हूँ। हो गया। और इसको जो है ना, वो खाली कर दो, उस पे करके है। अरे मदद करवाएंगे जो बड़े बहुत बड़ा उसको करके देखो आप लोग तो। अभी देखिए क्या होता है, कैरोप्रैक्टिक में जहाँ सीखते हैं तो वहां पे स्लिम बॉडी पकड़ के ट्रीटमेंट का सिखा देते हैं, और घर पे आने के बाद जब हम लोग ट्राई करते हैं ना हैवी बॉडी पे, तो फिर वो रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं वहां पे हैवी भी बॉडी पकड़ के ट्रीटमेंट उस पे करता हूँ, तो सब सिखाया हुआ है। और आप लोगों को भी जो है आएंगे इसी तरह से, चाहे कैसी भी बॉडी हो उसका ट्रीटमेंट करना हम लोग सीख जाएंगे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सतीश जी, मैंने क्या बोला, जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। जिसके लिए लाखों रुपया लोग घर बात कर देते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, उसको हम लोग यहाँ पे ठीक करना सीख रहे हैं। हमारा कोर्स करने के बाद देखिए किस्मत डिपेंड करती है। ये कोर्स करने के बाद वो सिर्फ 1% से लाख रुपए ले सकता है। पॉसिबिलिटी है नहीं, आपको खुद करके बोलो, रिजल्ट को देखते हुए। तो हॉस्पिटल ये आप लोगों को वीडियो में डाल के दिया हुआ है, सुन लीजिएगा, मराठी में ही है। चमत्कार होने वाला है, मतलब आपका रिप्यूटेशन वहां बढ़ने वाला है, मैं गारंटी तो बोल सकता है। क्योंकि उधर में पेशेंट तो आते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन अभी आप ये जो ट्रैक सीख के जा रहे हो, रिजल्ट जब उधर में दोगे तो निश्चित तौर पे आपका जो ट्रैक अपने आप ही ना बाकी स्टाफ के अंदर में पढ़ने वाला है, ये मेरी तरफ से गारंटी। ये तो श्योर मैं भी बोल सकती हूँ कि ये मुझे एक गॉड गिफ्ट मिला है, क्योंकि ये चैनल मिले मुझे आपके सपोर्ट से मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यार पैसे बहुत ज्यादा लगे, बहुत कम पैसे में हमने बहुत सारी चीज सीखी है। इतना कॉस्ट बहुत कम है आपका, थोड़ा लो ज्यादा सर। रखना। बाकी तो कौन बोल रहा है? स्टूडेंट बोल रहा है कि कॉस्ट आपका कम है, ज्यादा रखिए। और ये खासकर ये लेडी की बताऊं, ये लेडी बोल रही है कि सेकंड डे नहीं आएगी करके। सेकंड डे बोला था कि मेरे पास, हमारी जो पूरी फैमिली है महाबलेश्वर जा रही थी,
तो इसको महाबलेश्वर जाने का था, तो सभी लोग को भेज दिया पिकनिक पे, अपने नहीं गए, बोले कि ये चांस नहीं मिस कर सकते। सुनिए इस बात को अगले को। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी बात अपने जैसे चाहूंगा, आपने बोला था कि आज नहीं आने वाली थी आप, मैं आई, क्यों आई मुझे मेरी पूरी फैमिली महाबलेश्वर चली गई अच्छा, और मैं इधर आ गई। चलिए बढ़िया। मैं इतना अच्छा ज्ञान तो मैं छोड़ नहीं सकती। घूमना तो जिंदगी भर ऐसा थोड़ी ना दिल्ली से बार बार आने वाली, हमको ही अभी दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज था है, ये सिखाते हैं सबको पकड़ पकड़ के, ठीक है जी। साइटिका बैक पेन देखिए इनको सुनिए। सकता सिखाना इतना सहज और अच्छा है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया और मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। इतना सब कुछ करके मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट। अभी सुनिए, एक कैरोप्रैक्टर, इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टर 5 साल से इस लाइन में है, काम करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टर है, उसको सुनिए आप लोग। MD chiropractic कल्पेश बारिया फ्रॉम गुजरात। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर से। सब बीपीटी होते हैं, एमपीटी है। में काफी कुछ सीखने को मिला कि किधर से भी इतना नॉलेज नहीं मिला था। थैंक यू सो मच सर। और काफी सिखाया, साइटिका बैक पेन, शोल्डर, रोप बेल्ट का एक्सेलेंट है सर, लाजवाब सर। रोप एंड रोलर सर, जबरदस्त चीज, वो कभी नहीं सीखा सर, आप पहली बार। एक्सेलेंट, आप घबराइए मतलब सर, एक्सेलेंट, मतलब कैमरे सामने बोलिए तो थोड़ा सा एक्सेलेंट सर। इसलिए अब मैंने भी देखा कि आप जो थेरेपी स्टार्ट पहले से मैं 5 ईयर से chiropractic कर रहा हूँ सर, और फ्रॉम इंटरनेशनल ऑल्सो। इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टर मिल पाए आपको कि नहीं? ये सर काफी कुछ मिलता है, मतलब पहले से आप जहाँ पे भी ज्ञान लिए थे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन हो गया यस सर, काफी बस न्यूज तो इसीलिए क्योंकि कायरोप्रॅक्टर और सब आपनाच म्हणून एक लेडीज थी, इससे पहले होगी शायद। ये पैरालिसिस देखिए, पेशेंट के ऊपर आप ट्रीटमेंट देने इनको वाले सुनिए, थे। कितना एज है उसके लिए मैं आई, लेकिन अभी इसको सुनिए। याद आता होगा कुछ। इनको सेवा सुनिए। ज्ञान दिलेलं आहे, त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो। जय 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 शिवराय। ये आपने जो बोला मेरे समझ में नहीं है। इनको सबको समझ में आता है। ये 65 एज की लेडी, देखिए क्या बोल रही है। कैसा लगा? सर आपके पहचान तो मुझे कोरोना से पहले बातचीत किया था आपने। अच्छा, आपको याद आता होगा कुछ? ऐसा बहुत से इसमें कहते हैं, चेहरा तो दिख नहीं पाते हैं, एक नाम से तो चलो चलता है करके। अभी मुझे नाम सुना है ज्योति गडकरी, लेकिन वो कैसे दिखती है मालूम नहीं लगा। मुलाकात पहली बार हो गई है। तो अभी तो जनवरी से आप कायरो थेरेपी बोल रहे सिखाएंगे, लेकिन कायरो का नाम ही सुन के मुझे डर लग रहा था। लेकिन अभी वो डर गया मेरा, मतलब डर गया। हाँ डर गया। चलो तो अच्छा पता है। अभी मैं क्यों आई इधर कि मुझे पैरालिसिस पेशेंट के ऊपर आप ट्रीटमेंट देने वाले थे। हाँ, वो उसके लिए मैं आई, लेकिन अभी कायरो का भी डर गया सब। तो अभी कर पाएंगे? कर पाएगी, हाँ कर पाएगी। पैरालिसिस पेशेंट का कर पाएंगे। हाँ, हमने पैरालिसिस छोड़ी, आपको ऐसा सिखा दिया यहाँ पे जो ज्ञान दिया ना, कैसा भी पेशेंट रहेगा सब तो मैं कर सकती हूँ। हो जाएगा ना। हो चलिए, थैंक यू सर। जब से इसका नाम सुना। चलो सर, हमने अपने तरफ से बता दिया, बहुत सारे आपको फीडबैक दिखा दिए हैं इसके अंदर में। और जो बढ़िया बढ़िया फीडबैक तो पहले भी आप लोगों को दिखा रखा हूँ। ये सब फीडबैक नहीं दिखाया था मैंने, ग्रुप के अंदर में बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, और आप लोगों को खास करके सबको छोटा सा क्लिप उनका भी दिखाया हूँ, जो एक बहुत सीनियर थेरेपिस्ट, जिसने बड़े बड़े कैरोप्रैक्टर से जाके ज्ञान लिया। 20 दिन कलकत्ता में रह के 10-15 दिन जो है आपका 10 दिन के अंदर ही रहा होगा पटना में। तो जो बड़े बड़े फेमस कैरोप्रैक्टर है, सबसे अगला सीखा हुआ है। सीखा रहने के बावजूद भी कोई पैरालाइज पेशेंट आ गया, कोई जो है जिसको स्वेलिंग है, नी में प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह के पेशेंट को देख के डर लगता था। मतलब बहुत से लोगों को फियर होता था, भाई ये नहीं हो पाएगा। पहले मुझे भी
मैं तो लेता ही नहीं था, केस ही नहीं लेता था भाई, जो मैं कर नहीं पाऊंगा लेता ही नहीं था। तो उस तरह के फियर उनको होते थे, लेकिन उन्होंने खुद फीडबैक में यही बताया कि इस क्लास को करने के बाद वो सब डर निकल गया, अभी कैसा भी पेशेंट हो सब ठीक हो सकता है। हमने उनको बोला था, उन्होंने मेरे से निगेशिएट भी किया था कि सर 7,500 2 दिन का फीस ज्यादा है, कुछ कम करो करके। तो मैं उनको यही बोला था कि आप क्लास में आइए, क्लास में अगर आपको 50,000 से कम का माल मिले तो क्लास में पैसे रिटर्न मांग लेना। तब उन्होंने बोला कि 50,000 तो हमने दिया भी है किसी क्लास के लिए, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं मिला। तो और जब आज पैसे की तुलना करें इस ज्ञान से, तो भाई पैसे के सामने तो, मतलब इस ज्ञान के सामने पैसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञान मिला हुआ है। ये आप लोग के सामने मैंने वीडियो दे रखा है। जो अच्छा समझदार इंसान रहेगा, जिसने 10 घाट का पानी पिया रहेगा, वो मेरे क्लास के बारे में बताएगा। छोड़िए उस बात को, मैं आप लोगों को एक बार दावा करता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज जो बताने वाला था, मेन चीज वो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ग्रुप के अंदर में, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर में पेशेंट भी है और थेरेपिस्ट भी है। जो थेरेपिस्ट हमसे सीख लेगा, उसके बाद वो अपना डालेगा ग्रुप के अंदर में कि मैं यहां से, ये फला डिस्ट्रिक्ट से हूं, ठीक, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देगा, मैं यहां से हूं और ट्रीटमेंट कर सकता हूं। तो जो पेशेंट रहेंगे आपके नियर अबाउट को भी अपना डाल देंगे, भाई मेरे को पैरालिसिस है, बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट ग्रुप के अंदर में है, किसी को नेकी पेन है, किसी को कुछ भी है, तो वो भी अपना डाल देंगे ग्रुप के अंदर में कि मैं इधर से हूं, क्या कोई मेरा इलाज कर सकता है समथिंग। तो आप उनको संपर्क करके इस तरह से आपको क्लाइंट भी मिल जाएंगे। प्लस प्लस मेरा इस तरह से ऐड बराबर चलता रहेगा। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे, पेशेंट रहेंगे, तो अभी मान लीजिए मेरे पास फोन आ गया कोल्हापुर से, एग्जांपल ले लेते, कोल्हापुर से बोले कि जैसे भी मेरे पास बार बार आ रहा है फोन कि मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ और मेरा कोई ठीक करने का है, कैसे आपका क्लिनिक किधर है, तो मैं बोलता मेरा दिल्ली में है, तो बस वो वहीं पे कहानी खत्म होती है। लेकिन अब मैं गारंटी के साथ उनको दे सकता है ना, इधर में कोल्हापुर में, तो कोल्हापुर में ये जो मेरा बंदा है इसका नंबर ले लीजिए, आप जाके वहां पे ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो इस तरीके से जो लोग कोर्स किए रहेंगे, उनको वहां पे पेशेंट भी मेरे तरफ से मिलेंगे, जिससे उनका जो है और आगे ग्रो होगा अच्छे तरीके से। और मैं तो अगर कोर्स करने के बाद अगर आप 200 फीस लेने वाले थे, 500 लेने वाले थे, सीधा डबल मार देना, लेकिन पहले नहीं। पहले आपको अपने पे कॉन्फिडेंस लाना है, कुछ लोगों को ट्रीटमेंट करके देख लेना है, ट्रीटमेंट करके रिजल्ट आने लग गया, देन आप अपने आप को बढ़ा दीजिए। और पेशेंट तो मिलने ही मिलने, जब गारंटी से इलाज करोगे तो अपने आप ही मिलने लग जाएंगे। अब किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर जी आप अपने पे ट्राई मारवा सकते हैं। सॉरी, क्या बोला आपने? हम आपके ऊपर भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यस, मैंने अभी दिखाया ना आपको, इस तरह से कर सकते हैं वहां पे प्रैक्टिकल। जी जी जी। हाँ सर। हेलो सर। आप बोलिए, सैयद साबिर जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। आप तो कॉन्फिडेंस बहुत दे रहे हैं सर, मुझे आप पर भी भरोसा है। और ये आप जो वीडियो देख बता रहे हैं उस पर भी बहुत भरोसा है सर, क्योंकि जी मैंने भी बहुत कैरेपेटिक भी करा। मैंने हाँ, जो विदाउट मेडिसिन जो है तो वो हर कोर्स करके रखा, लेकिन मुझे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं इत्मीनान नहीं मिला उसमें। मैं आपको बताता हूँ। कैरोपैटिक देखिए कहां तक है, बोन जॉइंट्स पे है। आप कैरोपैटिक अच्छे से करेंगे, बोन जॉइंट्स पे काम होगी। लेकिन देखिए मान लीजिए सैटिका पेन है किसी को, एग्जांपल से समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। सैटिका सर्वाइकल सब में यही कहानी है कि स्पाइन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमने बोन जॉइंट्स को तो खोल दिया, लेकिन पेन कहाँ आता है? जिसको पेन होता है, स्लिप डिस्क हुआ, कमर में हुआ, लेकिन पेन जाता है पैरों में, उसका क्या? बोन जॉइंट्स तो आप खोल दोगे कैरोपैटिक से, लेकिन जो मसल्स में पेन है उसको कैसे करोगे ठीक? यही प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको यहाँ पे जड़ सब सिखाऊंगा कि जो मसल्स के पेन है कैसे हो जाएंगे। तो मैं यही कह रहा था कि जैसा वहाँ हिम्मत नहीं बनी, आपकी सिर्फ बातों से और आपके जो वीडियो देखे उससे हिम्मत बन जाएगी सर, कि हम कर सकते हैं। अरे सर, अभी तो आपने किया नहीं, ऐसे देख के ही लगने लग गया। वो तो लोगों को हाँ मेरे फेस इतने दिखा दिए हैं, देख के समझ लीजिए। और वहां आएंगे तो पूरा पक्का हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी मैं लेता हूँ।
हाँ, और नागपुर के लिए करा मैंने सर, मैसेज डाला था जी, और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा मैंने। ओके ठीक है। ठीक है, मिल गया। अच्छा, नागपुर के लिए मैं एक बात बता दूं, मेरे को कल तक मिल जाएगा। कल या परसों में मेरे को कुछ चीजें वहां से मिले। मैंने बोला था कि वहां पर रहने की भी व्यवस्था के बारे में जो वहां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे पूछा था। तो एक्चुअली में वो चंद्रपुर के हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। तो भी मैंने उनसे आज ही बात की कि भाई वहां रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि ग्रुप में किसी ने पूछा था करके। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको कल बताता हूँ। अगर मैंने उनसे भी बोला है जहां पे क्लास होने कोई प्राइवेट जगह है, अगर वहां पे कोई स्पेस मिल जाए कोई बड़ा सा रहने के लिए हॉल टाइप का, तो मैं जो उसको ले उसका पे कर दूंगा, सबको उसी में रहने के लिए कर दूंगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर मिल गया तो मतलब वहां पे फिर आपका रेसिडेंशियल टाइप का भी हो जाएगा, आपको कहीं वो नहीं करना पड़ेगा, अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर वही वहां बताया उन्होंने 500 रुपए के नियर अबाउट, 500 से 1000 के बीच में होटल्स हैं। तो मान लो 1000 रुपए कमरा ले लेंगे, दो लोग आपस में मिलकर शेयर कर लेंगे। एसी कमरा ले लेंगे तो 1000 रुपए का, नहीं तो 500 से 700-800 में मिल जाता है। तो शेयर कर लेंगे, 500 पर डे का पड़ेगा, उस तरह से कर सकते हैं। और पूना के लिए तो अभी मैंने ग्रुप में डाला है, किसी ने बोला है कि कोई सस्ते में वहां पे फ्री में भी होता है, जगह है, वो ले सकता है। वरना 500 में रूम छोटा मोटा मिल जाता है। वहां पे वही कहानी है, 1000 रुपए में आपने दो लोग मिल के ले लिया, तो 500 पर डे का पड़ता है। तो कर सकते हैं। और मुंबई में थोड़ा सा कॉस्टली इलाका है, वहां पे आपको वो नहीं मिलेगा। होटल वगैरह तो महंगा है, 2000-3000 है, लेकिन वहां पे डोमेट्री चलती है। तो बड़े बड़े बिजनेस में डोमेट्री में रहते हैं। डोमेट्री का आपका 500 से 600 रुपया पर डे का खर्चा आएगा। तो 2 दिन रहना है, 1200 रुपये समझ लो उसमें खर्चा आएगा। अच्छा, मुंबई वाले के लिए मैं एक बात बता दूं, मुंबई में बहुत कम सीट बची हुई है। और मैं जो लोग भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट वगैरह आप अपने ग्रुप में डालेंगे। और ग्रुप के जो एडमिन है उस पे जो आपको नंबर पे पेमेंट डालने के लिए बोला जाएगा, उसी को ही डालना है आपको। सर अभी नागपुर के लिए इस पे डाले तो चला ना? नागपुर के लिए क्या चीज? हाँ, नागपुर के लिए पेमेंट डाले हैं 1000 का, तो हाँ इसी पे डाले ये ग्रुप पर। हाँ हाँ, इसी में डालेंगे ना, डाल के मतलब स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देंगे। डाल दिए। तो पेमेंट आप कहीं भी कीजिए, स्क्रीनशॉट अपने अपने ग्रुप में डालिए, जहां जिस ग्रुप में आपको है। ऑयल बनाना भी सिखाएंगे सर? ठीक है, क्या बोला? ऑयल बनाना सिखाएंगे? जी ऑयल ही तो मेन चीज है। जी जी। और किसी कोई क्वेश्चन? सर जो लकवा है सर, लकवा, हाँ, लकवा है, बोलिए। तो वो अगर अपन ने ट्रीटमेंट करे उसका तो कितने दिन में ठीक होगा सर वो? महीने से 1.5 महीने में। मतलब रोज सेटिंग देना पड़ेगी हाँ, क्या लगभग हफ्ते में? रोज सेटिंग देनी पड़ेगी उसको। डेली? बस शुरू में रोज देनी पड़ेगी, बीच में 1-2 दिन गैप दे सकते हैं। ओके सर। और ऐसे उसमें क्या ये तेल अपना यूज होगा सर? हाँ, हम अपना तेल यूज होगा। ओके सर। अरे भाई, एक चीज सोच के देखो कि किसी को लकवा मार के, अगर बाई द वे कोई 35-40 साल का यंग एज का इंसान है, वो घर का एकमात्र मालिक है जो कमाने वाला है, हाँ ठीक है जी, तो वो सर, दवा मैं अपनी बात बताता सर। जी मैं जिस भी किसी बंदे लकवे वाले को देखता ना तो मुझे रोना आता सर, कि मैं ये सोचता क्या, अब ये कमाने वाला अकेला है, अब इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है, तो ये कैसा होगा? मैं जैसा सुजोग का थोड़ा बहुत करता, या फिर मैंने नेरो थेरेपी भी करा, हाँ दिल्ली से नवल सर का, हाँ। ऑनलाइन। तो नवल उसमें सर भी थोड़ा बहुत काफी जो अच्छे आते सर है। हैं। देखिए, जी, बहुत से टीचर है, नवल सर भी बहुत अच्छे टीचर है। हाँ बहुत है, उनका मैं स्टूडेंट हूँ सर। जी जी जी, तो मतलब जो उनसे थोड़ा देखिए, मैं मैंने एक बात करा बोला मैंने। अभी यहाँ पे, 1 मिनट रुकता हूँ आपको। बहुत जी से जो कम लोग टीचर ऐसे होते हैं, जैसे कि सभी बढ़िया होते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या होता है कि वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, या फिर जो चीज उम्मीद लगा के स्टूडेंट जाता है उतना पाता नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि वह जो है ना, ये सर के आपने नाम लिया, नवल सर, दिस अ गुड मैन, और नॉलेज भी काफी अच्छा देते हैं। वो भी है, और एक राजू दीक्षित सर है, हाँ, वो तो है ही है ना। आचार्य, आचार्य, वो भी, उनका भी मैं स्टूडेंट हूँ सर, उनका भी
लेकिन उनके एक ही ट्रीटमेंट से मैं वहां आऊंगा तो वो बताऊंगा सर, उसका मेरा बिग फैट भी बताऊंगा। अच्छा अच्छा। एक पेशेंट का मेरा सर, जी। एक पॉइंट पर ही मैंने वो पेशेंट को दिया था, अभी तो नहीं बताता मैं। जब हम्म। आऊंगा ना मैं, जब नागपुर में, तो जब बताऊंगा सर मैं वो। चलो चलेगा, ठीक है। ओके। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? ग्रुप में लोग पूछते रहते हैं, इधर में सामने रहते तो नहीं पूछता कोई भी। तो चलिए, तो आप लोग जो है पेमेंट करके ग्रुप के अंदर में डाल दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो मुंबई में खाली 6 सीट बचा हुआ है, जिसको भी करने का रहेगा जल्दी से करके अपना नाम करवा लीजिए। 6 सीट कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी जगहों पे अभी सीट अवेलेबल है। तो फिर मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और क्या क्या चीजें रहेंगी सब ग्रुप के अंदर में लिख के रहा है, वो आप लोग देख लीजिए इसमें शामिल चीजें। और उसका पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो वहां से देख लीजिएगा सर वहाँ क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा। हाँ, जैसा आपने इसमें जहाँ अपना ट्रीटमेंट रहेगा, जहाँ अपना वर्कशॉप रहेगा, हाँ, वहाँ आपकी तरफ से क्या क्या मिलेगा? हमारे तरफ सर्टिफिकेट? से क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, खाना रहेगा। अच्छा, खाना रहेगा, पेन वगैरह, ये यूनिफॉर्म, टी शर्ट? अरे यूनिफॉर्म पेन वगैरह के लिए अगर आप लोग बढ़िया अपना आपके साथ यूनिफॉर्म, अच्छा हाँ, यस, यूनिफॉर्म पे बात करते हैं। गर्ल्स जो भी आए लूज कपड़ा में आए। फर्स्ट डे जो है ना, मतलब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उस टाइप का लूजर पहन लिया आपने, ठीक है, ट्रैक सूट पहन लिया, इस टाइप की चीजें पहन के आए तो बढ़िया, ताकि जो कैरोपैटिक करने में आसान रहे आप लोगों को। दूसरा दिन तो चलो कुछ भी पहले चल जाएगा। तीसरे दिन में जिनको ट्रीटमेंट लेने का है, जिनको अपने खुद बॉडी में प्रॉब्लम है, खास करके लेडीज वगैरह है, तो वो ऐसा चीज पहन के आए जिसमें वो खुल सके, पजामा, पजामा जिसको बोलते हैं, घुटना पूरी तरह से अच्छे तरीके से ओपन हो सके, वो पूरा ऊपर तक आ सके। जिसको भी ट्रीटमेंट लेना रहेगा वो ऐसा आएगी ताकि वो घुटने में ट्रीटमेंट मसाज देने का रहेगा, तो पूरा ऊपर तक आ जाए पजामा, ठीक है। इस टाइप का कपड़ा पहन के आए जिनको ट्रीटमेंट लेने का रहेगा। सर अपने तरफ से एक आधा पेशेंट ला सकते हैं क्या? यस, ला सकते हैं। थर्ड डे, डे थर्ड फर्स्ट को डे, लाइए। आखिरी डे दिन? थर्ड को आखिरी लाइए। दिन? सुनिए, आखिरी दिन, यस, डे थर्ड को लाइए, क्योंकि मैं 2 दिन में ही आपको पूरा सिखा दूंगा। तीसरे दिन तो पेशेंट के ऊपर में खाली रिजल्ट देना है, ओके। ऐसा। और सर एक पूछना था। हम्म। हेलो। जी जी, पूछिए, पूछने वाला बहुत अच्छा लगता है हमको। अ, हेलो सर, जो अपना ये अभी प्रैक्टिस चलेगा ना, तो उसके सब नोट्स मिल जाएंगे? नोट्स है? सर नोट? मैं बताता हूँ, मैंने जो कैरोपैटिक करा है, कोई कैरोपैटिक में नोट्स नहीं देता है। मैं नोट्स नोट्स ओके। मतलब पहले आपको या टीवी पे या वहां पे वो रहेगा, क्या बोलते हैं, स्क्रीन? स्क्रीन? जो भी रहेगा वहां पे लिखा हुआ हाँ। दिखा, स्टेप बाय ओके। स्टेप कैसे उस पे होता है ना, हर एक स्टेप लिखा हाँ। रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4, ऐसे करके करना होता है। तो पूरा लिखा रहेगा लिटरेचर, उसको जो दिखाया तो वही वहां पे ये, करता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लास होने के लेकिन बाद क्या आपको इतना picture मिल इतना जाएगा। ओके, इतना है, सारा सब पोर्शन है जो अब उससे कायरो का सुनिए सुनिए ना, है? सुनिए, वही बता रहा हूँ, ये उससे भी कोई इंसान सीख नहीं सकता। हाँ मेरी बात सुनिए, 2 दिन या 3 दिन क्लास फिर भी कम गिरता है, हाँ, फिर भी कम गिरता है। तो पूरे बराबर। क्लास की वीडियो हाँ रिकॉर्डिंग होगी और वो आप लोग को दिया जाएगा, आप उसको बार बार जाके देख के और सीखिए। हाँ, यही तो भाई, यही अब मेरा समझे सवाल था। क्या लेकिन बोला क्या मैं? है, कैसे हम उधर 3 दिन। हाँ, समझ में आया। तो पूरे क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वो आप लोगों को दिया जाएगा, आप हाँ। उसको बार बार देख के तब सीख जाएगा अच्छे से। इधर में ओके आप 10 दिन भी ओके रह सर। के सीख लेंगे ना फर्स्ट टाइम पे, तब भी भूल जाएंगे। लेकिन वो हाँ, वीडियो रहेगा आपको, बराबर है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब आपको पेशेंट मिल गया, तो आप आराम से देख के फिर कर लीजिए, हाँ, मेमोराइज हो जाएगा। यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो सर। यस, बोलिए। सर मुझे बताइए, अगर हम नागपुर में क्लास ज्वाइन करते हैं हम्म।
अगर फ्यूचर में और किधर अगर आपका क्लास होता है तो हमको फीस उतना ही पड़ेगा कि कुछ डिस्काउंट रहेगा? तो उसमें डिस्काउंट रहेगा ना। मतलब रिपीटर। आप लोग, हाँ रिपीटर वाली बात बोलते तो हाँ, रिपीटर का तो रिपीटर पैसा क्लास डिस्काउंट में। जाता ना सर, हाँ। डिस्काउंट जाएगा आपको। ओके ओके ठीक है। ओके सर। 50% तो हाँ, कम से कम डिस्काउंट रहेगा। ओके सर। रिपीटर में मैं 2 क्लास करा सर, उसने पहले 7,000 था तो बाद में मुझसे 3,000 लिया था। हाँ वही बता यार। रहा हूँ, रिपीटर का वहाँ का खर्चा लिया जाएगा, और अगर हाँ। वो डिपेंड करता है, उसका बता दिया जाएगा। ओके सर। ओके। और देखिए, सुनिए सुनिए, मैं एक बात बताऊं, जी सर। रिपीटर करने की तो जरूरत ही नहीं है हमारी क्लास में। ना। आप किस लिए करेंगे उसमें, मैं बताऊं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझिए इस बात को। रिपीटर आप क्यों करते हैं? क्योंकि उसी टाइम पढ़ा दिया गया और आपके पास वो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? तो आप कोई चीज भूल गए, तो इसलिए रिपीटर क्लास करते जाके वहां पे फिर उसको रिपीट करते हैं, सीख लेते हैं। मैं आपको रिपीट करने वाली चीज दे ही दे रहा हूं ना, वीडियो दे दे रहा हूं, तो आप उसको 10 बार रिपीट कर लीजिए, है या नहीं, पहले बोलो। सर सर ओ, वो कैसा है, आपके साथ अगर रिपीट करे तो हिम्मत बढ़ेगी। और वो अच्छी आपका बात है, जो उसके लिए क्लास मैं तैयार हूं। अरे मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन जो मैं आपका आपको साथ। तो पहले वो भी दे दे रहा हूं ना। जी जी। ठीक है, ये बात। वो तो है, लेकिन डबल आपके साथ करे तो आपके साथ हिम्मत रहेगी ना सर। यस यस, वो तो है। हमारे देखिए साथ क्या कोई होता है। है कि हर एक क्लास के बाद कुछ ना कुछ मतलब उसमें ना इम्प्रूवमेंट आता है। अभी जी जो सर। लोग मुझसे सालों पहले जिन्होंने क्लास किया रहेगा, और अभी क्लास में कुछ ना कुछ एड ऑन हो गया है, 2 दिन वाले क्लास में कुछ था और अब 3 दिन वाले क्लास में कुछ और एड ऑन हो जाएगा, तो मिलता है ना एक्स्ट्रा। मतलब हर बार जब क्लास को अटेंड करता है तो कुछ ना कुछ एक चीज नई चीज मिलती है, जो कि नाड़ी पिछली क्लास में नहीं मिली। यस। नाड़ी चिकित्सा भी आगे आप लेके आने वाले थे? हाँ सर, सिखाएंगे बाद में, जो पहले मैं खुद तो सीख लूं। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, नाड़ी चिकित्सा में आते हैं, मेरी क्लास में कोई लिटरेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं जितना भी क्लासेस कराता हूँ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराता हूँ, उस पर लिटरेचर नहीं, ज्यादा नहीं देता, बहुत बहुत मामूली लिटरेचर होता है मेरा, क्योंकि सारा कुछ प्रैक्टिकल्स पे होता है। लेकिन नाड़ी की जब कभी क्लास कराऊंगा ना, उसमें बहुत सारा लिटरेचर होगा। सर देखने में तो ऐसे ही है, खाली ऐसे ही है, लेकिन उसमें लिटरेचर बहुत है। तो नाड़ी में लिटरेचर दिया जाएगा, यानी कि वहां जरूरत रहेगी। मेरा अपना जो सोच का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है सबसे। सभी लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं, जो लिटरेचर वगैरह सबको एक्यूपंक्चर में खूब दे देते हैं, ये करो वो, मैं वो सब नहीं कराता, मैं खाली माइंड में डाल देता हूँ। लेकिन ये क्या है ना कि ये जो नाड़ी है, नाड़ी को समझने के लिए अच्छे से लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद नाड़ी पे आना पड़ेगा। तो नाड़ी में लिटरेचर बहुत मायने रखता है। जी आगे बोलिए, किसी को और कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ जी बोलिए। सर ये नागपुर का कंफर्म है ना, 21 22 23? यस सर, कंफर्म है। ओके। ओके, क्लियर हो गया है आपका। 12 13 14 जो है, 12 13 एंड 14 मुंबई, 15 16 17 पुणे, और 21 22 23 नागपुर। सर पार्टिसिपेट कितने रहेंगे सर नागपुर के लिए? सर अभी मुझे मालूम है, मेरे पास अभी 3 या 4 लोगों का आया हुआ है। अब जितने हो जाए, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने बोले 3 4 तो मैं दूंगा, ठीक है? अभी टाइम वहां का बहुत है, तो आगे हाँ लोग टाइम। जुड़ते रहेंगे, आगे लोग जुड़ते रहेंगे। अभी ये जो लोग क्लास कर लेंगे, 12 तारीख वाला, 13 तारीख वाला, तो ये जो लोग फीडबैक देंगे अपना, उसी पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको बोलूं, मेरा जो बेंगलोर का क्लास था, तो मुंबई की क्लास से पहले वहां पे शायद 3 या 4 बुकिंग थी बेंगलोर की। और जब मुंबई का फीडबैक आया, वो लोगों में डाला ग्रुप के अंदर में, तो वो जाके फिर जाके जो है ना 14 15, मतलब 18 19 तरफ पहुंच गया। तो ऐसे ही है फीडबैक्स। अगर आपने क्लास खराब किया, लोग ने गलत फीडबैक दिया, तो उसका उल्टा पड़ जाता है। और लोगों ने अच्छा फीडबैक, मुझे अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि चीज अगर बढ़िया देंगे तो आप भी बढ़िया बोलोगे।
अभी इतना बड़ी बात बोल दिया कि इसके बाद आप गारंटेड बन जाओगे कि अपने में लिख देना जहां पे भी कि पैरालाइज का स्पेशलिस्ट और उसका क्या बोलते हैं ठीक है। sciatica का स्पेशलिस्ट बन जाओ, घुटने के दर्द का स्पेशलिस्ट बन जाओ। इलाज तो आप हर चीज का कर पाएंगे, लेकिन जो पेशेंट हम लोग के पास आते हैं इसी टाइप के ज्यादा आते हैं। ये लकवा और साइटिका का बहुत है सर अभी। जी हाँ, और हमको वही बनाना है, वही बनना है सर। हाँ, वही बता रहे कि आप लोग अपने को उसका स्पेशलिस्ट बना के तैयार कर लेना, और फिर मैं पेशेंट तो मैं भी दूंगा। सर आपका तो आशीर्वाद रहेगा ना, आपका आशीर्वाद तो रहेगा ना सर। बराबर रहेगा भाई। मुझे मतलब किसी का ना दरवाजा खटखटाना है, बेल बजाना है, और आपके द्वारा ही मतलब जो है ना कि थोड़ा सा नाम भी ऊपर वाला करना चाहेंगे तो हो जाएगा। कि जब इस तरह से रिजल्ट आने लगेंगे तो आप लोग खुद ही बताओगे क्या करना है नहीं करना। मेरे पास जो भी क्योरीज आएंगी तो मैं बोलूंगा उस इलाके में देखो मेरा स्टूडेंट है, उससे करवा लो। दैट्स इट। तो इस तरीके से स्टूडेंट भी मतलब आपको पेशेंट भी हमारे तरफ से मिलेंगे। और एक चीज यहाँ पे और बता दूं, जो लोग नए लोग हैं कंफ्यूजन में कर सकते हैं कि नहीं, तो उनके लिए ऑप्शन बताता हूं कि आप खोल सकते हैं, क्योंकि हम जो इसमें करने वाले हैं कोई हार्मफुल चीज नहीं करने वाले, किसी कोई अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना खोलने के लिए ना एक वो खोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूट फूट रिफ्लेक्सोलॉजी होता ना, एक मसाजर। आजकल कासा हाँ कासा थाली चल गया है। कासा थाली सेंटर खोल लीजिए। कासा थाली सेंटर खोलने के बाद वहां में लोग आते हैं अपना घुटने उठने का इलाज कराने के लिए। 30 रुपया से लेकर 50 रुपये चार्ज किया जाता है। वो एक सिस्टम हो जाता है कि वहां पे आपको जो है मरीज लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वहां पे उनको जो है आप ना अपने इलाज में लेकर ट्रांसफर कर लीजिए। बैक साइड में कोई आपका भी टेबल वगैरह रहेगा, तो लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट लेते हो तो 300 रुपये लगता है, 200 लगता है। लोगों को ठीक करके दे दीजिए घुटना, जो उनको अब 15 दिन महीने भर में ठीक करके दे देंगे। ठीक है ना। तो फिर देखिए कैसे करके धीरे धीरे आपका जो ग्रेन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्या नाम बताए? हाँ, नाम वो जो वो कासा शॉप का नाम? थाली। कासा थाली फुट मसाजर थेरेपी अच्छा सेंटर, अच्छा। मतलब कासा थाली फुट मसाज थेरेपी सेंटर बोला जाता है। हाँ वो हाँ एक मशीन काका। आती है, 25-30 हजार के अंदर है, 20 से लेके 30 के बीच में रेट उसका होता है। जी वो जी। एक तो लगा के अपना खोल के बैठ जाइए, सेंटर डाल लीजिए अलग अपना। अलग 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 रेट है सर उसमें। अब मैं वही उसमें बोला दस 20। हजार की 10,000 की भी है, 24,000 की भी है, और 45,000 की भी है उसमें। अरे बाप रे, 10 हजार तो पहली हाँ, बार सुन, 10 हजार में क्या डालेगा यार। छोटी छोटी से वो, छोटी सी है वो, अच्छा पता नहीं। मतलब जो इतनी बड़ी नहीं कासा है। और थाली जो, बताते हैं ना, जो कासा की थाली आती है वही तीन हाँ, हजार थाली पड़ती उसमें है। रेट रहता। और एक समझो जो अपना ये हमर टाइप रहता है, एक अच्छा एक अपना हमर टाइप रहता, वो तकरीबन कम में मिलता हो। चलो, मालूम नहीं, अपना कर सकते हैं। अगर आपने हाँ 10 हजार तो बहुत सस्ता है, सब तो ले सकता है उसको। हाँ, वो हमर टाइप रहता हो। तो मैं वही बता रहा, जो लोग करना चाहते हैं सेंटर डालने के लिए तो इसके तरीके से कर सकते हैं, कोई हार्म कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। मतलब मेन कहानी का, लोग सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, कुछ भी कर लिया, लेकिन इलाज करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो सेंटर आपने डाल लिया, इलाज कर नहीं सकते, तो किया डाला पैसा भी सब बेकार हो जाता है। और ये चीज मैं भुगत चुका हूँ। मेरे को इलाज करना तो बहुत अच्छा आ गया था एक्यूपंक्चर वगैरह से। सेंटर डाल लिया, सेंटर डाल लिया तो पेशेंट ही कोई नहीं आता। पेशेंट कब आते हैं, आपको 6 महीना साल भर वहां पे बैठ के ना खाली किराया भाड़ा भरना पड़ेगा। तो कोई एक दो पेशेंट आया और आपने उसको अच्छा रिजल्ट दे दिया, तो वो जाता है तो माउथ पब्लिसिटी से एक दो लोग आते हैं करके ऐसे। पहले तो लोग इसमें आते ही नहीं, जिसको मतलब हालत खराब हो जाता है तभी वो आते हैं। हम लोगों के पास इलाज कराने कौन आता है पहले वो समझ लीजिए। पहले एलोपैथी में लोग इलाज कराते रहते हैं। जब एलोपैथी ने मना कर दिया, बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख का खर्चा बोल दिया, तब वो इधर उधर देखते हैं।
तब वो आते हैं, तो वैसे पेशेंट मिलने भी बहुत मुश्किल होते हैं। TRT से तो एकदम जड़ से ही खत्म हो जाता है ना बीमारी। यहाँ पे जो हम सिखाएंगे वो जड़ से खत्म करने वाली चीज सिखाएंगे ना, नहीं कोई वो दवा तो देके नहीं करना, ठीक। सीधा हम ब्लड का जो है ना, एक्चुअली समझिए क्या है ये, डीजनरेट टू रीजनरेट। टिश्यू रिपेयर थेरेपी को आप ये कह सकते हो, सेल डीजनरेट सेल को रीजनरेट करा देना। और एक चीज और आप लोगों को बता दो कि जो लोग ये वर्कशॉप में शामिल हुए रहेंगे उनको हमारा ये क्लास टिश्यू रिपेयर थेरेपी और आदि चीजों का ऑनलाइन क्लास होगा, जिसकी कीमत रहेगी 5100 रुपया, वो फ्री मिलेगा। बाद में मैं ये सारा कुछ अपने प्लेटफॉर्म पे बनाऊंगा एनाटॉमी के साथ। आप लोग ये चीज दो, क्या चीज करने वाला हूँ, पूरा ऐसा बताऊंगा। एक सेकंड आ गई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरीके से करेंगे, सिखाएंगे एक एक चीज, उसमें आप लोगों को फ्री मिलेगी। सेल के बारे में जानकारी कि कैसे सेल होता है, उसमें क्या क्या होता है, द माइक्रोकांडिया, दिस इज द माइक्रोकांडिया, इसके क्या 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 काम, इसको बोला जाता है कि सेल का पावर हाउस। ठीक है, इसके बाद सेल के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं वो सब की जानकारी मिलेगी। तो पूरा डिटेल्स के साथ में समझाया जाएगा। देखिए इसके अंदर में ये जो चीज है ना, क्रोमोसोम, ये होता है आपका न्यूक्लियस भरा हुआ है, डीएनए है, डीएनए के अंदर में ये होता है क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर में नया सेल जनरेट करता है। आप लोग ये जानते हो, एग्जांपल आपको समझा के कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप है उसमें पानी भरा हुआ है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये पाइप है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हल्का सा छेद कर देंगे तो इसमें पानी निकलने लगेगा, और उसको हम ऐसे रोक देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे हाथ हटाएंगे तो फिर से पानी निकलने लगेगा। अब हमारी बॉडी में देखिए, हम लोग को ब्लड निकाला जाता है, ब्लड निकाला, यहां से छेद कर दिया, ब्लड निकलने लगा, ले लेते हैं। अगर वो उसको निडल को हटा देंगे तो ब्लड नीचे जमीन में गिरने लगेगा उसी तरीके से, दर 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 दर। लेकिन क्या किया जाता है, जैसे निडल निकाला गया वहीं पे संग संग इसको 30 सेकंड के लिए दबा के रख देते हैं। उसी जगह पे 30 सेकंड के लिए दबा के रख दिया, तो 30 सेकंड के बाद क्या होता है कि अब ब्लड नहीं आएगा। क्या हो जाता है भाई, कैसे हो जाता है ये, वो वहां पे नए सेल जनरेट हो जाते हैं, और उसको सेल को जनरेट करने का जो मेन रोल है इसका है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम फटाफट कॉपी बना देती है सेल। और एक क्रोमोसोम बॉडी में हर सेल में मिलता है, लेकिन जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स यानी जो ब्रेन के सेल होते हैं, उनमें नहीं होता। तो न्यूरॉन सेल्स अगर एक बार मर जाते हैं तो वो जल्दी से बन नहीं सकते, दोबारा बन नहीं सकते क्रोमोसोम। तो ये सब जो है इसकी डिटेल्स में समझाएंगे आप लोगों को। ये है निकोलस, बड़ा हो रहा है, छोटा कैसे हो जाएगा। तो इनमें क्या क्या रोल होता है वो सब आप लोगों को तो सिखाया जाएगा। आगे और भी चीजें हैं, एनाटॉमी सिखाएंगे, इसी के अंदर में एनाटॉमी को ले लेंगे। तो कैसे कैसे हमारे घुटने में जो चल रहा है, हमारा घुटना अगर चल रहा है कैसे चल रहा है, उसमें के लिए कौन सी मसल जिम्मेवार है, वो सारी चीजें सिखाएंगे। बाद में होगा, ये ऑफलाइन है, तो वो सब हम लोग आप लोगों को फ्री देंगे। और बाकी में जो लोग रहेंगे उनको बाद में, हमारी जनवरी में शायद कोर्स लॉन्च होगी, उसका प्राइस रहेगा 5100 ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी आप टीआरटी वगैरह जो बाकी चीजें सीख सकते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं सीख पाएंगे, वो है कैरोपैटिक। कैरोपैटिक क्या है, प्रैक्टिकल है, पूरे तरीके से आपको खुद से करके लेना होता है। टिश्यू रिपेयर तो मसाज है, वो मसाज आप भी देख के भी सीख सकते हैं। और रोप एंड रोलर वो भी देख के सीख सकते हैं, यानी जितनी भी चीजें हैं, कपिंग थेरेपी आप देख के सीख सकते हैं। कैरोपैटिक सिर्फ देख के नहीं सीख सकते, इसलिए कैरोपैटिक के लिए आना जरूरी होता है।
ठीक है भाई, ओके सर। ओके। तो फिर सभी ओके को सर। मिल गया जवाब? ओके अभी सर, और थैंक यू। जूम मीटिंग और रहेंगी क्या सर आगे? नहीं, अब कोई जूम मीटिंग नहीं होगी, ये फाइनल है। चलो सर, पुणे में मिलते हैं सर। आप पुणे में मिलेंगे। चलिए, हाँ, सागर माने जी, आप कहाँ से हैं? मैं कोल्हापुर से हूँ सर। मैं दोपहर का अपना अपना फोन हुआ था आपका। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? हाँ, किया है ना मैंने। पेटकर सर और अपने अच्छा, सूर्यवंशी सर, ये तीनों ने आपको ओके ओके। पेमेंट भेज दिए ना। पेटकर सर ने जो एडवांस भेज दिए ना हमारे तीनों का, 1,000, 3,000 हाँ भेज दिए। हाँ, मैंने उनको बोला था ग्रुप में डाल देने के लिए, डाल दिया कि नहीं अभी पेमेंट की स्लिप? मैंने देखा नहीं, लेकिन आप अपना अभी ये पेमेंट जो जिसने जिसने किया उसका ग्रुप क्या अलग किया है क्या? हाँ, उसका ग्रुप अलग है, तो उसमें आप लोगों को ऐड करेंगे। लेकिन ओके ओके, पहले आप लोगों ठीक को है। जो है पेमेंट का स्लिप ग्रुप में डालना है। ठीक है, सर ठीक है, मैं मुझे ऐड करेंगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। ओके। हाँ, मैं ग्रुप में ऐड हूँ ना सर? सैयद सबीर जी, अभी जी नागपुर हाँ। का ग्रुप नहीं बना है एक्चुअली में। नागपुर खाली 3 ही लोग हैं, तो इसलिए ग्रुप नहीं बना है। बाद में बनेगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। मुंबई का, पुणे का ग्रुप बन गया है, उसमें आप लोग को जिनका पेमेंट आया तो उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके बाद में सर। सभी को थैंक यू राम राम। सर। गुड डे। ओके, गुड नमस्कार। नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट।